तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर जो 6 है उसका टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 1 नंबर से लेकर के 63 नंबर का टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ही सिंपल भाषा में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों में भी बताते हैं कि छठा चैप्टर से इससे बाहर आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी भी आने वाला बोर्ड में नहीं है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। बाकी हम बकवास बीच में कुछ भी नहीं करेंगे, इसलिए आप लोग जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। सिर्फ और सिर्फ कंटेंट है, बकवास थोड़ा सा भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, किसी देखिए त्रिभुज ABC में P और Q भुजा AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है। तो पहले आपको एक त्रिभुज ABC ड्रॉ करना होगा, तो हम एक त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे A, B और C जो है नाम दे देते हैं। AB और AC पर जो कह रहा है कि AB पर P है और AC पर जो है Q है। ठीक है, ये ध्यान रखिए, क्रमशः शब्द का उपयोग किया है ना कि क्रमागत है। तो AB पर हम एक बिंदु P ले लेते हैं और AC पर बिंदु जो है Q ले लेते हैं, तो इसको हम मिला लेंगे। क्लियर है? अब कह रहा है कि PQ जो है BC के समांतर है, तो हम PQ को BC के समांतर यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है, AP का मान 3 सेंटीमीटर है, तो AP का मान 3 सेंटीमीटर रख लेंगे। PB का मान जो है 2 है, तो PB का मान 2 रख लेंगे, 2 सेंटीमीटर। AQ का मान 6 सेंटीमीटर कर रहा था, तो AQ का मान 6 रख लेंगे। और QC का मान जो है, QC का मान x कर रहा था, हम लोग x रख लेंगे। ठीक है, अब करना कुछ नहीं होता है कि जब भाई दोनों समांतर हो जाए ना जी, तो इसके बटा में A वाला कर लीजिएगा, थेल्स पर में से। ठीक है, इसके बटा में A वाला। ठीक है, तो 3 के बटा में क्या हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। उसी तरह से इधर भी देखिए, ऊपर वाला के बटा में नीचे वाला, तो इसके भी ऊपर वाला के बटा में नीचे वाला, यानी कि 6 के बटा में x हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकालना है। ठीक है, तो x का मान निकालने के लिए देखिए, x में 3 से गुना कर लेंगे तो 3x है, यहाँ पे 6 में 2 से गुना करेंगे तो 6 गुना के 12। ठीक है, यहाँ से x का मान क्या निकलेगा जी, तो 12। 3 गुना में था तो बटा के नीचे चल जाएगा, तो 3 चौका 12 हो जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकला, 4 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है B टिक आउट कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ क्वेश्चन समझ में आया है। नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट करके भी देख सकते हैं क्या जाता है, लेकिन हमने बिल्कुल सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। अब यहाँ पे 2 नंबर सवाल को देखिए, 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है। देखिए, जब भी 2 समरूप त्रिभुज का बात करें और क्षेत्रफल का अनुपात दे दे, और इधर का चीज पूछे जी, ऊंचाई पूछे, चाहे भुजा पूछे, चाहे का चीज शीर्षलंब पूछे, चाहे कुछ भी पूछे इधर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखिएगा कि अगर लंबाई की बात करें, किसका बात करेगा जी, लंबाई का। ठीक है, तो आप लोग हमेशा इसे रूट निकाल लीजिएगा। किसका निकालिएगा जी, रूट। तो कहने का मतलब सिंपल समझिए, यहाँ पे ऊंचाई जो है एक लंबाई ही होगा। ऊंचाई क्या होगा जी, एक लंबाई होगा। ये क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल से आपको लंबाई तक पहुंचने के लिए क्या करना है जी, रूट कर लेना है। क्या कर लेना है जी, रूट। ठीक है, इस समरूप त्रिभुज के लिए और 10वां क्लास के लिए स्पेशली लागू होगा, ध्यान रखिएगा। स्पेशली 10वां क्लास में इससे बढ़ के कुछ भी नहीं पूछता है, तो हम आपको बता दिए यहाँ पे। तो क्षेत्रफल जो है 9 है, आज जो क्या चीज 9:4 है, तो ऊंचाई का जो अनुपात होगा इसका रूट निकलेगा, तो 9 का अनुपात जो है 3 होगा। 9 का वर्गमूल जो है 3 और 4 का वर्गमूल 2, यानी कि 3 अनुपात हम लोग 2 यहाँ पे टिक आउट कर लेंगे ऑप्शन बी को। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, आपको सिंपल सा क्या करना है जी, कि यहाँ पे रूट आपको निकाल लेना है। सिंपल सा आपको क्या निकाल लेना है, रूट। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरे बातों को समझे होंगे। अब यहाँ पे 3 नंबर क्वेश्चन को समझ लेते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, PQR में जो है PQ का स्क्वायर और PR का सही। देखिए, जब भी स्क्वायर वाला कंसेप्ट है तो आपको बना लेना है समकोण त्रिभुज बना लेना है, क्योंकि इसमें पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है और यही पाइथागोरस प्रमेय दिया। तो जो बड़ा वाला भुजा होता है वो PQ है। यहाँ पे देखिए, बड़ा वाला जो भुजा है क्या चाहिए जी, PQ है, यानी कि यहाँ पे समकोण होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है PR का स्क्वायर, तो P और यहाँ पे R लिख लेते हैं, तो इसका स्क्वायर और प्लस में क्या चाहिए जी, RQ। तो RQ यानी कि इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जो है मिल के चाहिए PQ का स्क्वायर बना रहा है। ठीक है, तो समकोण इसमें से कौन हो रहा है जी, तो समकोण R हो रहा है, तो समकोण यहाँ पे R कर लेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ बड़ा भुजा देखना है, उसके सम्मुख वाला कोण देख लेना है। तो बड़ा भुजा PQ है, PQ का सामने वाला कोण R होगा, तो यहाँ पे R ही क्या होगा जी, समकोण होगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, यानी बड़े भुजा के सम्मुख कोण जो है समकोण होती है। अब यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन को देखिए, ABC और DF जो है समरूप है, तो यहाँ पे ABC का क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर और 49 सेंटीमीटर स्क्वायर DF का क्षेत्रफल है। दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं, देखिए संगत भुजाओं तक पहुंचना है। भुजा क्या है जी, लंबाई ही होता है। भुजा क्या होता है, लंबाई होता है। तो आपको जो है वर्गमूल निकालना है। तो 36 का वर्गमूल जो होता है वो 6 होता है और 49 का वर्गमूल जो है 7 होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन
बी को हम लोग टिक आउट कर लेंगे। 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7 हो जाएगा। ठीक है, वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये भी सिखा देते हैं। जैसे 36 है ना जी, तो 36 का वर्गमूल का मतलब होगा कि 6 गुने 6। ठीक है, तो 2 को 6 के बदले 1 को 6 निकलेंगे, ये ध्यान रखिएगा। वहीं 49 का जो है काची हो जाएगा जी, तो 49 जो होता है 7 गुने 7 होता है, 7 7 49, तो 2 को 7 के बदले 1 को 7 लिख लेंगे। तो वहीं 36 का वर्गमूल 6 और 49 का वर्गमूल 7 होगा। ठीक है, ये 8वां क्लास में पढ़ाया जाता है, आपको याद होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, क्योंकि आप लोग बहुत ही सुंदर सुंदर बढ़िया बढ़िया विद्यार्थी हैं। अब यहाँ पे 5 नंबर समझते हैं कि 5 नंबर क्या करें। यदि दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात जो है 25 है तो संगत भुजाओं, देखिए भुजा भी लंबाई होता है तो इसका रूट निकालना है। तो 25 का वर्गमूल जो है 5 5 25 होता है, यानी कि 5 बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। और 64 जो है 8 8 64 हो जाता है, 8 बाहर निकलेगा, यानी कि 5:8 हो जाएगा। तो इस तरह से आपको जो है सवाल बनाते चलना है। बहुत आसान आसान सा सिंपल सिंपल सवाल दिया है इस चैप्टर में, तो आप लोग जो है आराम से बनाते चलिए और मन लगा के पढ़ते चलिए। और हाँ, प्लीज़ अंत तक देखिएगा यार, अंत तक देखिएगा ना तो आपको फ़ायदा करेगा, क्योंकि इससे बाहर सवाल नहीं पूछने वाला है, आप इस बात का विश्वास कीजिए। ठीक है, तो कह रहा है कि त्रिभुज ABC में AB² बराबर में BC² प्लस में C², तो पाइथागोरस प्रमेय लगेगा। तो पाइथागोरस प्रमेय लग रहा है, इसका मतलब क्या चीज़, जो बड़का भुजा उसको AB मानना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि बड़ा भुजा का ही तो स्क्वायर यहाँ पे बाकी दोनों भुजाओं का योग होता है। तो बड़ा भुजा के AB मान लिए, तो दूसरा का जो अंतिम भुजा जो अंतिम शीर्ष बच गया वो क्या बच गया जी, C बच गया। तो इस C का हो जाएगा जी समकोण हो जाएगा। तो C का मान क्या पूछा है, C का मान जो है 90 डिग्री हो जाएगा। इस बात को समझे, AB का सामने वाला कोण समकोण होगा और AB के सामने वाला कोण C है और C का ही मान पूछा है, तो समकोण यानी कि 90 डिग्री टिक आउट कर देंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 7वां नंबर क्वेश्चन को अच्छा समझते हैं। दी गई आकृति में ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, तो ACB का मान ज्ञात करना है। ACB यानी कि हाई वाला कोण का माप आपको ज्ञात करना है, सिंपल समझिए। तो इस समांतर चतुर्भुज है, इसका मतलब देखिए हाई 55 है, तो हाई कितना हो जाएगा जी, तो आप लोग कहेंगे 125 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हाई दोनों कोणों को जोड़ते हैं तो 180 आता है। जब हाई दोनों समांतर होगा, ठीक है, तो दोनों एक ही ओर के अंतर कोण से समकक्ष हो जाएगा जी, यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। वैसे भी समांतर चतुर्भुज का गुण होता है कि 2 को आसन्न कोण यानी कि 2 को लगातार कोणों का योगफल क्या होता है जी, 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे A का मान जो है 125 है, क्योंकि 125 में 55 जोड़ते हैं तो कितना आता है जी, 180 आता है। ठीक है, 5 और 5 10 का 0 हार्सिल 1 है, अब 12 या 5 कितना 17 1 हार्सिल 18, 180 आ जा रहा है। तब सब समझिए हाई 125 है, तो इसका मतलब हाई पूरा का होगा जाएगा जी 125 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होता है किसमें, समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है, यानी कि A के सामने वाला कोण जो है C है, तो E का होगा जी बराबर होगा। तो हाई 125 तो हाई 125। अब देखिए 125 में से 70 को छांट लीजिएगा तो कितना बचेगा जी, तो आप लोग कहेंगे कि 55 को बच जाएगा। तो इधर कितना हो जाएगा जी, इधर 55 इधर 70, क्योंकि 125 में से 70 को छांटेंगे यानी कि 125 में से कितना घटा लेंगे जी, 70 घटा लेंगे, तो ये कितना बचेगा जी, 55 बचेगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन बी को टिक आउट हम लोग कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये 7 नंबर क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब 8 नंबर क्वेश्चन पर चल लेते हैं, लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत छोटा दिख रहा है, तो इसलिए हमको बड़ा थोड़ा सा करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा हमने बड़ा कर लिया है, लेकिन इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं ताकि आपको पूरा पूरा क्वेश्चन दिखाई देने लगे। तो यहाँ पे समझते हैं 8 नंबर, त्रिभुज ABC में बिंदु D और E, देखिए कोई त्रिभुज है, कोई ABC बना लीजिए, इसमें जो है हम लोग को रखना है D और E। ठीक है, ये किस पर रखना है जी, AB और AC पर। तो AB पर हमको D रखना है और AC पर E रखना है। ठीक है, तो AB पर D और AC पर E रख के हम क्या किए जी, मिला लिए। ठीक है, तो यहाँ पे D समांतर BC कर रहा है, तो D समांतर किसके कर दिए जी, BC कर दिए। AD के बटा में DB जो है 1/2 है, AD के बटा में DB 1/2 यानी कि 1/2। AD यहाँ पे है AD, ठीक है, और यहाँ पे DB तो 2 है। तो AC का मान 27 दिया है, देखिए पूरा का मान कितना दे दिया जी, 27 दे दिया है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। तो यहाँ पे EC का मान पूछ रहा है, किसका मान पूछ रहा है जी, EC का, यानी कि E और C यहाँ पे इसका मान पूछ रहा है। आपको सिंपल से इतना ध्यान रखना है। तो देखिए 27 जो है पूरा AC का मान दिया है, इधर पूरा कितना है जी, तो 1 और 2 3 है, तो 3 का मान जो है 27 दिया है। कितना दिया जी, 3 का मान 27 दिया है। इतना बात समझिएगा। तो है यहाँ वाला पूछ रहे थे, यहाँ वाला का अनुपात जो है इससे होगा, यानी कि 2 का मान पूछा है, कितना मान पूछा है जी, 2 का मान। तो देखिए 3 का मान 27 है, तो इसका मतलब 1 का मान कितना होगा जी, 27/3 एक ही नियम से। और इस 2 का मान पूछा, देखो 2 जो है इसके अनुपात में, जो क्वेश्चन पूछा ना इसके अनुपात में है, आई टोटल जो है 3 हो रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक ले जो है कितना हो रहा है जी, है 3 हो रहा है टोटल। तो 1 और 2 मिलकर 3, तो 3 का जो है मान 27 दिया है। ठीक है, तो हमको पूछा है 2 का मान, क्योंकि 2 का मान ही यहाँ पे EC होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हम 1 का मान निकाल ले रहे हैं, 3 का मान 27, तो 1 का मान 3 से 27 जो है 9 बार में कटेगा, तो
1 का मान 9 हो गया, इसका मतलब 2 का मान क्या होगा जी, 9 दूना के 18 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 18 को हम लोग टिक आउट कर लेंगे, ऑप्शन बी। ठीक है, अब यहाँ पे बात को समझो ध्यान से, थोड़ा सा क्या समझाने वाले हैं तो थोड़ा सा बढ़िया समझना है। 3 का मान 27 है, यानी कि देखिए 3 गो कॉलम का दाम जो है 27 रुपया है, तो 1 गो कॉलम का दाम कितना होगा, तो आप लोग कहेंगे 27/3 यानी कि 9 रुपया, नतिया 27 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो 1 कॉलम का मान निकालने के लिए इससे क्या करते हैं जी, भाग देते हैं। उससे कहेंगे 2 गो कॉलम का दाम कितना होगा, तो 1 कॉलम जो है 9 रुपया है, तो 2 कॉलम का दाम कितना होगा, 9 दूना के 18 रुपया होगा, तो वहीं 18 सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग टिक आउट किया है। तो आपको एक एक नियम भी यहाँ पे हम समझा दिए, एक एक नियम से आपको बनाना है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। EFG, EFG यहाँ पे एक मैंने कहा चीज त्रिभुज है जिसमें LM समांतर FG है। LM जो है समांतर है किसके जी, FG का है, तो LE का मान पूछा है, LE का मान पूछा है, तो हमने क्या कहा जो अनुपात इधर का होगा वही अनुपात इधर का होगा, चाहे जो अनुपात इधर का होगा वही अनुपात इधर का होगा। तो देखिए 18 तिहाई 54 3 गुना है। ठीक है, तो कितना तिहाई 72 होगा, कितना तिहाई 72 होगा, तो आप लोग कहेंगे 24 तिहाई 72, कितना तिया 72 जी, 24 तिया 72। ठीक है, ध्यान रखिएगा। है देखिए 18 तिहाई 54, तो 24 तिया 72। देखिए यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, यहाँ पे भी दशमलव है, तो यहाँ पे भी हम लोग को दशमलव दे देंगे, यानी कि 2.4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो जो अनुपात होगा इधर वही अनुपात इधर रखना है। कब, जब भाई दोनों भुजा का हो जाए जी, समांतर हो जाए तब। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, ई वाला भुजा और ई वाला भुजा समांतर होना चाहिए। ठीक है, तो आपको अनुपात ढूंढना है कैसे से, थेल्स प्रमेय के नियम से। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या कह रहा है जी कि 10वां नंबर क्वेश्चन, एल समांतर एम है, यानी कि हाई एल और एम जो है समांतर है, तो ए का मान पूछ रहा है। तो देखिए हाई वाला कोण और हाई वाला कोण संगत कोण हो जाएगा। जब भी ऐसा 2 गो रेखा मैंने क्या चीज, 2 गो रेखा होता है, एगो ऐसा रेखा एगो ऐसा रेखा, इसको एगो तिरक रेखा काटे, तो दोनों समांतर रेखा को एगो तिरक रेखा काटता है, तो हाई दोनों संगत कोण हो जाता है। कौन सा कोण हो जाता है, संगत कोण। और संगत कोण होते हैं आपस में बराबर, यानी कि 3a प्लस में 60 जो है, ठीक है, ये बराबर होगा कितना जी, 4a प्लस में 40 के बराबर होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तब थोड़ा समझिए, इधर 4a है, तो a वाला को इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा 3 गो a, इधर का जो है 60 का 60 बचेगा, और 40 को हम इस साइड लेके आ रहे हैं तो ये माइनस में 40 हो जाएगा, यानी कि 4 गो a में से 3 गो a घटेगा तो 1 गो a बचेगा, 60 में से 40 घटेगा तो 20 बचेगा, यानी कि a का मान कितना हो गया जी, 20 हो गया। ये आप लोग को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, यानी कि इसको और इसको बराबर करके आपको सॉल्व कर लेना है, तो a का मान निकल जाएगा। इससे ज़्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो 10 नंबर क्वेश्चन आप लोग बना लिए होंगे। अब 11 नंबर क्वेश्चन को जो है, अच्छा आप लोग पढ़ते कैसे हैं जी, जब खाली आप लोग रजाई में घुस के वीडियो देखते हैं का, ऐसा मत कीजिएगा। आप कॉलम कॉपी भी निकाल लीजिएगा, और अगर आपके पास टारगेट का किताब हो ना जी, तो उसको भी आप लोग निकाल लीजिएगा, और उसमें भी साथ साथ क्या कीजिएगा जी, बने कि बनाते चलेगा अपने कॉपी में। एक बार जैसे एक वीडियो मैंने क्वेश्चन देख लिए, जैसे 10 नंबर बना लिए, ठीक है, हम यहाँ पे देख लिए। अब 10 नंबर क्वेश्चन को क्या कीजिए, अपने कॉपी में भी टारगेट से देख के बनाइए अंदाजे। ठीक है, तो ऐसे कीजिएगा ना, तो आपको क्वेश्चन जो है समझ में आएगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं ना, तो आप समझिए थोड़ा सा आप गलती कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा वीडियो तो देख लीजिएगा, लेकिन आप भूल जाइएगा बाद में, तो भूलना नहीं है आपको। जो है पढ़ने का तरीका वही है कि मेरा वीडियो देखिए, एक क्वेश्चन बनाइए यहाँ पे, जैसे हमें क्वेश्चन बता दिए, उसी क्वेश्चन को आप कॉपी में बनाइए। ठीक है, टारगेट से के, तो आप अगर ऐसा करते हैं ना, तो आपको जो है अच्छा से समझ में आएगा, और पूरा पूरा अपने समय का इस्तेमाल कर पाएंगे, और परीक्षा में भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। इस बात का गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है पढ़ते बढ़िया से नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा समझते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। किसी त्रिभुज के 2 कोणों का योग जो है तीसरा कोण के बराबर है, यानी कि 2 कोण को जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर आता है। तो समझिए थोड़ा सा, 20 और 60 को जोड़ने पर 100 आएगा का, यानी कि ये वाला फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, 20 और 60 ये ना होता, तीसरा कोण के बराबर नहीं है। देखिए 45 50 90 ये आता है, 40 70 110 होता है, 81 70 दिया है, तो ये भी नहीं आता है। तो 2 कोण का जो योगफल है वो किसी तीसरा कोण के बराबर है। इसमें कौन सी, एगो ऑप्शन ए है, एगो ऑप्शन डी है। तब दूसरा कंडीशन समझते हैं, यदि 2 कोणों का अंतर जो है 50 है, यानी कि जो 2 कोणवा दिया उसका अंतर 50 होना चाहिए, तो 45 और 45 के बीच का अंतर 50 है क्या, तो ये भी नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे को दिया है, देखिए 20 और 70 के बीच का अंतर 50 है, 20 में 50 जोड़ेंगे तो 70 आएगा। देखिए 20 और 70 जो है 90 होता है, यानी कि दोनों कोण को जोड़ रहे हैं, तो ये तीसरा कोण के बराबर आ रहा है, और दोनों कोण का अंतर जो है 50 है, इसीलिए ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन बनाते चलना है और मौज करते चलना है। ठीक है, अब 12 नंबर क्वेश्चन को आसानी से देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में, तो हमको एक त्रिभुज ड्रॉ करना पड़ेगा ABC। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं जी, त्रिभुज ABC एक ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, AB और AC का मध्य बिंदु D है, तो AB
ठीक है, ए बी का जो है मध्य बिंदु डी और ए सी का मध्य बिंदु जो है ई है। ठीक है, तो यहाँ से हमने ड्रॉ कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे डी और बी सी जो है समांतर है, तो यानी कि ई वाला समांतर हो गया। तो बी सी जो है 8 है तो डी का मान पूछा है, तो बी सी अगर 8 सेंटीमीटर है तो डी का मान पूछा है। तो देखिए मध्य बिंदु का होने की वजह से अगर हई 1 है तो हई पूरा का होगा जी, तो आप लोग कहेंगे 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मध्य बिंदु में हई 1 है तो ए भी 1 होगा, यानी कि बीच का बिंदु है। पूरा ए बी को जो है डी बीच में है, इसका मतलब बराबर बराबर भाग में बांट रहा है। अगर इधर 1 है तो इधर 1 होगा, इधर 2 है तो इधर भी 2 होगा, इधर 3 है तो इधर भी 3 होगा। तो आप समझ जाए, हम एक पे ही सिंपल लेके चलना है। अगर हाई 1 है तो ये कितना होगा जी, हाई 1 होगा, इसका मतलब है पूरा का पूरा 2 हो जाएगा। ए से लेके बी तक कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा। तो देखिए हाई छोटका त्रिभुज और बड़का त्रिभुज में ध्यान से देखिए, अगर बड़का त्रिभुज का भुजा 2 मान रहे हैं तो छोटका त्रिभुज का भुजा 1 हो रहा है। ठीक है, तो बड़का त्रिभुज का जो भुजा है वो हम 8 यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो छोटका त्रिभुज क्या होगा जी, तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे 4 होगा, क्योंकि देखिए 2 का आधा 1 होता है तो 8 का आधा 4 हो जाएगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? मध्य बिंदु है यानी कि छोटका त्रिभुज जो है, छोटका त्रिभुज है, देखिए ए डी ई, इसको देख पा रहे हैं। ठीक है, और एगो बड़का त्रिभुज ए बी सी, देखिए ए बी सी। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखिए, तो ए डी ई जो है इसमें का 1 अनुपात हो रहा है और ए बी सी जो है 2 अनुपात में हो रहा है, यानी कि 2 का ही आधा है। 2 का क्या है जी, आधा है, 2 का आधा। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से 8 का आधा हो जाएगा छोटका त्रिभुज का भुजा, यानी कि 4 हो जाएगा। तो डी और ई का मान कितना होगा जी, 4 होगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जो अनुपात बड़ा वाला त्रिभुज का वही अनुपात छोटा वाला त्रिभुज का, इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर, 2 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात जो है इतना है। अब देखिए भुजा का अनुपात दे दिया और क्षेत्रफल पर जाना है, तो हमने क्या बताया था कि क्षेत्रफल से अगर भुजा पर जाना हो, काची पर जाना हो जी, भुजा पर। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं जी, रूट करते हैं। क्या करते हैं जी, रूट कर देंगे। लेकिन अब भुजा दिया है, क्या दिया जी, भुजा, और इससे क्षेत्रफल निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, भुजा से अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या करेंगे जी, स्क्वायर कर देंगे। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो 4 का स्क्वायर कितना होगा जी, 16, और 9 का स्क्वायर 81, तो यानी कि 16/81 हो जाएगा। 4 में 4 से गुना कीजिए तो 16, और 9 में 9 से गुना कीजिए तो 81। तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, तो ऑप्शन बी कर देंगे। तो भुजा से क्षेत्रफल के लिए स्क्वायर और क्षेत्रफल से भुजा के लिए रूट, ये बात ध्यान रखिएगा। आपको वर्गमूल निकालने भी आना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। एल समांतर एम है तो डी का मान निकालना है। तो एल समांतर एम है तो डी का मान देखिए, हाई वाला कोण और ई वाला कोण, ये देखिए एक एक मैंने देखिए अंदर का दोनों कोण है, दोनों का चाहिए जी, अंदर का कोण है, और एक भुजा के इधर है, तो इसको कहेंगे एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। और एक ही ओर के जो अंतः कोण होते हैं उनका जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। तो बात को समझिए, 3 गो डी और 2 गो डी मिलके 5 गो डी होगा। ठीक है, अब 50 गो 20 गो 70 गो होगा, तो ये दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा जी, 180 आएगा। देखिए हम दोनों को जोड़ रहे हैं, है 3 गो डी या 50 और प्लस में 2 गो डी या 20 को जोड़ना है, तो 3 गो डी या 2 गो डी मिलके 5 गो डी, अब 50 और 20 मिलके 70 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मान जो है 180 हो जाएगा। तो यहाँ पे 5 गो डी का मान कितना होगा जी, तो 180 में से 70 आके घटेगा, तो 180 में से 70 घटेगा तो कितना होगा जी, 110 होगा। और डी का मान निकालने के लिए हम 5 से भाग देंगे। ठीक है, तो 110 में अगर 5 से भाग दें तो 22 × 5 = 110 होता है, तो 22 बार में कटेगा, यानी कि डी का मान क्या होगा जी, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझे होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन जो है रट जाइए, ये सभी समबाहु त्रिभुज जो होते हैं उसका होता है जी समरूप होते हैं। सभी समबाहु त्रिभुज क्या होता है जी, समरूप। कारण क्या है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा त्रिभुज हो चाहे कितना हो छोटा त्रिभुज हो। अगर समबाहु त्रिभुज है तो उसका हर एक कोण 60 डिग्री होगा। इसका मतलब कोण बराबर होता है, तो ए समरूपता कसौटी से जो है वो समरूप होता है। तो सभी समबाहु त्रिभुज क्या होंगे जी, समरूप होंगे। इस चीज को आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 2 समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होगा वो हमेशा समान रहता है। ये किसने कहा था, तो थेल्स प्रमेय को हम लोग शुरू से यूज करते आ रहे हैं। संगत भुजाओं का अनुपात जो है समान रहेगा, यानी कि जो अनुपात इधर का वही अनुपात इधर का। हम बता रहे हैं ना उस समय, ये थेल्स प्रमेय से ही बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं जी, थेल्स प्रमेय। जैसे कोई भी त्रिभुज है, ठीक है, इसमें कह रहा है कि इसके अनुपात में ए वाला और इसके अनुपात में ए वाला दोनों का होगा जी बराबर होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा किस नियम से बता रहे हैं, थेल्स प्रमेय से ही बता रहे हैं, यानी कि थेल्स ने बताया था। इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। अब यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या कह रहा है जी, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा जो है 12 है, यानी कि भुजा जो है समबाहु त्रिभुज में ए मानते हैं तो 12 सेंटीमीटर दिया है। तो ऊंचाई का सूत्र पूछ रहा है, तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई सूत्र क्या होता है जी, √3/2a होता है। ठीक है,
तो यहाँ पे समझिए रूट अंडर 3/2 और ये भुजा का मान जो है 12 दिया है ऊंचाई का सूत्र होता है समबाहु त्रिभुज में ऊंचाई का सूत्र जो है रूट अंडर 3/2 होता है। ठीक है, तो ए जो है भुजा होता है, भुजा का मान रख लिए तो 2 से ही 12 कितना बार कटेगा 6 बार में, यानी कि कितना होगा जी 6 है रूट अंडर 3, तो 6 रूट अंडर 3 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे, बस सूत्र आपको याद कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे 18 नंबर क्वेश्चन समझते हैं, यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजाओं का अनुपात 3:4 है तो उनके परिमापों का अनुपात क्या होगा। तो देखिए अगर यहाँ पे ई देखिए संगत भुजा का जो है अनुपात है, तो संगत भुजा क्या होगा जी लंबाई होगा, संगत भुजा क्या होगा जी लंबाई, अब परिमाप भी क्या होगा जी लंबाई, तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, 3:4 हो जाएगा। परिमाप जो है त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबाई होता है, परिमाप क्या होता है जी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का लंबाई, यानी कि इसका लंबाई और इसका लंबाई तीनों को जोड़ेंगे तो त्रिभुज का परिमाप निकलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दोनों का दोनों लंबाई है, तो अनुपात में लंबाई में क्या होगा जी ये दोनों का दोनों सेम रह जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। कैसा जी समरूप त्रिभुज, तो लंबाई का अनुपात अगर लंबाई में पूछे तो उसमें छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन लंबाई का जो है क्षेत्रफल में अनुपात पूछे तो क्या कहेंगे जी स्क्वायर कर देंगे, अब वहीं क्षेत्रफल दिया रहे और लंबाई पूछे तो रूट निकालेंगे, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन लंबाई दिया रहे तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सेम टू सेम आपको आंसर क्लिक कर देना है, इस बात को समझे। ठीक है, तो लंबाई को याद रखिएगा, लंबाई यानी कि लेंथ है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। त्रिभुज DEF और PQR में दिया गया है, देखिए त्रिभुज जो है एक DEF है, तो यहाँ पे DEF बना लिए, और एक त्रिभुज जो है क्या चाहिए जी PQ और R है, तो D जो है वो Q के बराबर है, D Q के बराबर कर लिए, R और E बराबर है, देखिए R जो है और E बराबर है, ठीक है। तो इसमें से कौन सही है, तो E जो है दोनों का चाहिए जी समरूप है कि नहीं है, ये समरूप नहीं दिया है, गजब। चलिए कोई बात नहीं, समरूप नहीं दिया है तब भी क्या होगा जी हाई दो को कोण जो है बराबर हो गया, मतलब क्या चीज़ दोनों त्रिभुज समरूप होगा ए ऊपर में से। ठीक है, और समरूप होगा इसका मतलब क्या चीज़ जी जो कोण P है, ठीक है, वो कोण F के बराबर होगा, तो कोण P कोण F के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन जो है ए हो जाए। देखिए कोण P जो है कोण F के बराबर होगा, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, इस समकोणिक त्रिभुज बन जाएगा दोनों का दोनों। पाइथागोरस प्रमेय का संबंध किस में होता है, ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय का जो संबंध है वो किससे होगा जी समकोण त्रिभुज से, हमेशा पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज में ही लगता है, और समकोण त्रिभुज का एक कोण क्या होगा जी 90 डिग्री का होगा, ये बात आप लोग याद रखिएगा। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, यदि किसी समबाहु, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज कर रहा है, ठीक है, समबाहु नहीं है, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार जो है B है और बराबर भुजा A है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इस सूत्र रट जाइए आप लोग, ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए इस सूत्र आपको रट जाना है, वैसे तो हम बनाना भी जानते हैं, सिखा भी दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर समझ में नहीं आएगा तो आप लोग रट लीजिएगा, सिंपल सा बात समझिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम ये जो है समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें हम AB और AC बराबर मान लें, यानी कि AB का लंबाई अगर A है तो AC का लंबाई भी A हो जाएगा, और कह रहा आधार जो है वो B है, सवाल में कहा है यहाँ पे आधार जो है कितना जी B रखना है, आधार हम B रख लिए। जैसे ही है लंब डालेंगे ना तो दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम हो जाएगा, और सर्वांगसम होने की वजह से हाई वाला आधा हो जाएगा, ये वाला भी क्या होगा जी आधा हो जाएगा। ठीक है, इसके वजह से हाई जो शीर्षलंब होगा वो कितना होगा, तो शीर्षलंब अगर यहाँ पे AD का बात करते हैं, AD का शीर्षलंब का हम बात करते हैं, तो ई हो जाएगा हाई A² माइनस में B/2 का होल स्क्वायर। इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर रहे हैं इसका शीर्षलंब निकालने के लिए। ई वाला त्रिभुज में ADC में है समकोण का सम्मुख भुजा है, यानी कि कर्ण है, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर में से है आधार का स्क्वायर घटा ले रहे हैं तो लंब का स्क्वायर बचेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, और स्क्वायर जो इधर आएगा तो रूट चढ़ेगा, तो इतना को कैलकुलेशन अगर करते हैं तो क्या आएगा जी, इसको अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो आप लोग देखिए क्या पाएंगे, ये जो है 4 को A² और माइनस में B² आई बटा में जो है 2 पाएंगे, ये बात ध्यान रखिएगा। इसको सॉल्व करके आएगा इतना। ठीक है, हम सॉल्व करना नहीं बता रहे हैं यहाँ पे, आपको जो है सीधे सीधे याद कर लेना है। अगर किसी व्यक्ति को सॉल्व करने आता है तो यह सॉल्व करेगा तो इतना आएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वो 1/2 गुने आधार जो है यहाँ पे B दिया है तो आधार हम B रख लेंगे, गुने ऊंचाई, तो ऊंचाई हम लोग का इतना आया है। ठीक है, तो ऊंचाई हम लोग इतना रख देंगे √4A² माइनस में B² अब बटा में 2, तो ये हो जाएगा। देखिए नीचे 2 में 2 से गुना होगा तो 1/4 हो जाएगा, यहाँ पे
पे बी जो है गुना में रह जाएगा, इधर का चीज़ रूट में 4a² माइनस में b² हो जाएगा, जो कि यही वाला ऑप्शन है। ठीक है, बी रूट में क्या चीज़ 4a² माइनस b² बटा में 4। तो ये वाला आप लोग का ऐसे सॉल्व करके आप लोग मंगा सकते हैं, लेकिन ये सबको समझ में नहीं आया होगा, हमको पता है। ठीक है, तो आप बस इतना भर याद कर जाइए कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो इतना होता है, b√4a² माइनस b² बटा में 4। इतना वो ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग याद कर लेंगे, और प्लीज़ यार याद कर लेना, क्योंकि इससे सवाल परीक्षा में पूछा जाता है क्षेत्रफल निकालने वाला। ठीक है, ये ध्यान रखना है। 22 नंबर देखो क्या कह रहा है जी, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, समकोण है या समद्विबाहु भी है। तो समकोण और समद्विबाहु जब भी कहे ना जी, तो समकोण बना लीजिएगा और हर दोनों भुजा को बराबर कर लीजिएगा। इसमें कह रहा है कि सी जो है 90 डिग्री, यानी कि सी जो है 90 डिग्री बनाना है। तो ए बी का लंबाई पूछ रहा है, ए बी का लंबाई। तो ए बी का लंबाई जो है वो कितना हो जाएगा जी, यहाँ पे जा गड़बड़ हो गया का जी इसमें। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं जी, यहाँ पे ए बी का लंबाई निकालना है, तो ab² क्या हो जाएगा जी। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इतना आएगा, क्या आएगा जी, ऑप्शन सी आएगा। देखिए इस समकोण का सामने वाला जो भुजा है उसको कर्ण बोलता है, तो कर्ण जो है ए बी है तो ए बी का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक है, और शेष दोनों भुजा में क्या चाहिए जी, ए सी और बी सी है। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर कर लेंगे। अब प्लस में है, देखिए बी सी स्क्वायर नहीं कर रहे हैं हम। देखिए ए सी और बी सी दोनों बराबर है, क्योंकि समद्विबाहु दिया है, समद्विबाहु यानी कि दो गो भुजा बराबर है, तो ए सी और बी सी बराबर होगा। ठीक है, तो हम बी सी का स्क्वायर न लिख करके क्या चाहिए, ए सी का ही स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का दोनों क्या है जी, बराबर है। तो यहाँ पे क्या होगा जी, ए बी का स्क्वायर जो होगा वो होगा 2 ए सी का स्क्वायर के बराबर, ए सी स्क्वायर और 1 ए सी स्क्वायर, 2 ए सी स्क्वायर हो जाएगा। और स्क्वायर जब इधर से हटेगा तो उधर रूट चढ़ेगा, तो क्या होगा जी, ए बी बराबर √2 ए सी स्क्वायर। तो 2 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो ये रूट में ही रह जाएगा, लेकिन ए सी स्क्वायर से क्या चाहिए, स्क्वायर से रूट खत्म होगा तो ए सी बाहर निकल जाएगा, तो √2 ए सी यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा मदद कर लेना है बनाने में। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा बना लीजिएगा। अब यहाँ पे 23 नंबर सवाल को समझते हैं। 23 नंबर सवाल क्या कहते हैं, ए बी सी में जो है डी समांतर बी सी है, तो एगो त्रिभुज हम ए बी सी बना लेते हैं। इसमें कह रहा है कि डी जो है बी सी के समांतर है, तो बी सी के समांतर हम एक डी रेखा जो है खींच लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों को हम समांतर यहाँ पे लिख लिए। ए डी का मान जो है 5 है, डी बी का मान 3 है, तो ए डी का मान 5 और डी बी का मान 3 रख लेते। ए बटा ए सी पूछ रहा था, ए बटा क्या चीज़ है, पूरा का पूरा ए सी पूछ रहा है, पूरा का पूरा ए सी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो हाई 5 है, तो हाई है इतना दूर 5 हो जाएगा। आप हाई देखिए पूरा का पूरा ए बी जो है 5 और 3 8 है। ठीक है, तो इधर भी तो 8 है ना होगा जी, तो 5 के बटा में 8 हो जाएगा। ए का मान 5 और ए सी का मान कितना जी 8, यानी कि ऑप्शन जो है सी हो जाएगा। इसको थोड़ा सा ध्यान समझिएगा क्या कहा है। ए डी का मान 5 दिया है और डी बी का मान जो है 3 दिया है। यहाँ पे ए डी का मान 5 और डी बी का मान 3 दिया है, तो हमने 3 रख लिया। ठीक है, पूछा था ए और ए सी का मान, तो ए का मान यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके यहीं तक है, यहाँ से लेके यहाँ तक है। ठीक है, ध्यान रखिए। तो इधर 5 है तो ये भी 5 होगा। ठीक है, आइए देखिए ए सी पूछा था, नीचे आई, नीचे ए सी पूछा था, तो ए सी जो है यहाँ से लेकर क्या चीज़ है, सी तक ले है, तो पूरा इधर जो है 5 और 3 8 होता है, तो इसलिए है पूरा ए और सी तक ले का हो जाएगा जी 8 हो जाएगा, तो 5 के बटा में 8 हो जाएगा। इसलिए जो है ऑप्शन सी को हम यहाँ पे टिक आउट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा तो आप लोगों को समझ में पक्का आएगा। ठीक है, और बहुत ही आसान मेथड से बता रहे हैं, इसलिए आप लोग जो है बोर भी नहीं होइएगा, और आप लोग जो है इसको अंत तक देखिए, तभी जाके परीक्षा में मजा कर पाइएगा। ठीक है, नहीं तो जाइएगा पंखा गिनिएगा, नहीं पढ़िएगा ना तो पंखा गिन के आइएगा कि कौन पंखा लगा था, एसी लगा था कि नहीं लगा था, बेंच में कौन सी क्या कौन लिखा है। ठीक है, यही सब आप देखते रहिएगा। चलिए यहाँ पे समझते हैं। डी जो है बी सी के समांतर, तो डी जो है बी सी के समांतर है, तो एक्स का मान पूछा है। तो देखिए बोले थे कि जो इधर अनुपात होगा वही अनुपात इधर भी होगा। तो देखिए 17 दूना के 34, तो 16 दूना के 32, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जो अनुपात इधर वही अनुपात इधर, कब, जब भाई दोनों समांतर हो तब। ठीक है, ये कहीं भी मत लगा दीजिएगा, समांतर होगा तो वहीं लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये थेल्स पर में है, कौन सा पर में है जी, थेल्स पर में। अब देखिए यहाँ पे चित्र में बी सी जो है डी के समांतर है, यानी कि डी जो है वो क्या चीज़ है जी, बी सी के समांतर है। ए डी और ए बी का जो अनुपात है, ये देखिए ए डी और ए बी है, देखिए पूरा का पूरा ए बी यानी कि इसका अनुपात जो है, ठीक है, वो ए और ए का चीज़ जी है, ए यानी कि छोटका। तो है देखिए थोड़ा समझिए, है छोटका त्रिभुज एगो है, तो छोटका त्रिभुज में है ए डी जो है इतना दूर का जो अनुपात है पूरा ए बी के बराबर है, बटा में है। तो उसी तरह से जो ए ई होगा वो किसके बटा में होगा जी, देखिए ए सी के पूरा बटा में होगा। तो ए ई अनुपात एक्स दिया है, तो एक्स कहाँ पे होगा, ए सी पर होगा। ठीक है, छोटका के
बटा में है बड़का देले है, तो ये छोटका के बटा में क्या होगा, जो है पूरा का पूरा बड़का होगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझे होंगे। कौन छोटका है, एडी का बात कर रहे हैं। इसके बटा में कौन चाहिए, पूरा का पूरा ए बी दिया है। ठीक है, तो उसी तरह से पूछा है कि ए के बटा में क्या होगा, जी तो ए के बटा में पूरा का पूरा है ए सी हो जाएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे एक्स के जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पे ए सी हो जाएगा। तो ऑप्शन सी टिक आउट कर लेंगे। तो इस चित्र को थोड़ा सा बढ़िया से समझिएगा, बढ़िया से, एकदम बढ़िया से। ठीक है, नहीं तो मज़ा फिर नहीं आएगा, परीक्षा में बवाल नहीं होगा। ठीक है, ये ध्यान रखिए। ए बी सी और डी एफ का बात कर रहा है, तो एगो त्रिभुज ए बी सी हम ड्रॉ कर लेते हैं, ए बी और सी। एगो त्रिभुज हम डी एफ ड्रॉ कर लेते हैं, डी ई एफ। ठीक है, इसमें कर रहा है ए बी के बटा में डी, तो ए बी के बटा में जो है डी है। ठीक है, बी सी के बटा में डी एफ, यानी कि बी सी के बटा में क्या चीज़ है, डी एफ है। देखिए है डी एफ दिया है, गजबे करता है ये भी। ठीक है, हाई वाला नहीं दिया है, यहाँ पे काची दिया है जी, डी एफ दिया है। काची दिया है जी, डी एफ। तो डी एफ को हम बराबर कर लिए। तो कहा है कि कौन सा सही है, तो कौन सा सही होगा जी, तो बी जो है वो बराबर होना चाहिए डी के। तो बी जो है डी के बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही होगा। क्योंकि दो को भुजा के बीच का कोण बराबर होना चाहिए, तब ना एस ए एस रूल लगेगा जी। एस ए एस सर्वांग समरूपता। ठीक है, एस ए एस समरूपता क्या कहता है कि दो भुजाओं के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो इस समरूप होने के लिए क्या चीज़ होना चाहिए जी, जो बी है वो डी के बराबर होना चाहिए, यानी हई दोनों भुजा के बीच का कोण और हई दोनों भुजा के बीच का कोण बराबर होना चाहिए। तो बी और डी बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा बढ़िया समझने का प्रयास कीजिए। त्रिभुज ए बी सी में डी जो है बी सी के समांतर है, तो हम त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं, ए बी सी। इसमें जो है डी जो है बी सी के समांतर रहता है, डी जो है बी सी के समांतर खींच लेते हैं। ए डी 3 बटा डी बी कितना है जी, 5 है, तो ए डी 3 और डी बी 5 ले लेंगे। ए का मान जो है 1.8 है, ए का मान 1.8 है, तो ए सी का मान पूछा है, तो पूरा का पूरा ही ए सी का मान पूछ ले हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो बात को समझिए थोड़ा सा ध्यान से जी। यहाँ पे जो है ए डी जो है 3 है, तो 3 रख लेंगे। और क्या चीज़ है, देखिए इधर ए सी पूछा था, देखिए क्या हम इधर वाला पहले लिख लेते हैं। ए जो है 1.8 दिया था, ए का मान 1.8 लिख लेते हैं। इधर पूरा का पूरा ए सी पूछा है, यहाँ से लेके यहाँ तक पूछा है, तो हम इसको ए सी का ही मान निकालना है। देखिए छोटका के बटा में है पूरा बड़का पूछ ले है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इधर भी छोटका के बटा में क्या करेंगे जी, हम लोग पूरा बड़का रखेंगे। तो छोटका जो है 3 है, इसके बटा में क्या चाहिए, पूरा बड़का, यानी कि 3 और 5 दोनों जोड़ के यानी कि 8 रखेंगे। इस बात को समझे, जो अनुपात इधर वही अनुपात इधर लगाना है, इस चीज़ को आप लोग याद रखिए। अब ए सी का मान निकालना है, तो क्या करेंगे जी, 3 से गुना करेंगे ए सी में, तो 3 को ए सी किसके बराबर हो जाएगा जी, 1.8 में 8 से गुना करेंगे। ठीक है, तो 1.8 में कितना से गुना कर लेंगे जी, 8 से। 3 इधर गुना में है तो जाएगा बटा के नीचे जाएगा, तो 3 से 6 बार में कटेगा, यानी कि 0.6 बार में कटेगा। 8 में 6 से गुना, 8 6 48, यानी एक अंक पर दशमलव आएगा तो कितना होगा जी, 4.8 हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। उसी तरह से कह रहा है कि 28 नंबर, दो समरूप भुजाओं का अनुपात जो है 1:2 है, तो इन क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है। तो भुजा से क्षेत्रफल बजाना है, यानी कि लंबाई से क्षेत्रफल बजाना है, तो स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 का स्क्वायर जो है 4 होगा, यानी कि ऑप्शन डी कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 2 दूना का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो जब भी भुजा से स्क्वायर माने कि क्षेत्रफल पूछे तो स्क्वायर करना है, क्या करना है जी, स्क्वायर करना है। तो समबाहु त्रिभुज ए बी सी में, तो समबाहु त्रिभुज यहाँ पे एगो ए बी सी बना लेते हैं। तो समबाहु त्रिभुज बना लिए ए बी सी। ठीक है, इसमें ए डी जो है बी सी पलम है, ए डी जो है वो काची पलम है जी, बी सी पर, पूरा का पूरा बी सी पलम है। तो यहाँ पे ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर पूछ रहा है, ए बी का स्क्वायर और ए डी का स्क्वायर पूछ रहा है। तो जरा सोचिए, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और हई लंब है। तो हई जो भुजा अगर ए मानते हैं तो इसका शीर्षलंब कितना निकलता था, आप लोग कहेंगे √3/2a। ये ऊपर सूत्र बताया था शीर्षलंब का, समबाहु त्रिभुज का। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो पूछा है ए बी का स्क्वायर, तो ए बी का मान कितना है जी, ए है, तो ए का स्क्वायर कर देंगे। और ए डी कितना है जी, तो ए डी जो है √3/2 है, तो √3 बटा कितना कर लेंगे जी, 2 ए कर लेंगे, इसका स्क्वायर कर लेंगे। तो जरा समझिए, ए स्क्वायर अब बटा में √3 और बटा में 2
ए का होल स्क्वायर है। तो क्या करेंगे, जिसको स्क्वायर करिए, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो बट्टा में 4 हो जाएगा, और ए स्क्वायर जो है रह जाए, ए से स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ए स्क्वायर होगा। तो जरा समझिए, हम क्या कहे थे कि ए स्क्वायर है तो इसको क्या करेंगे जी, नीचे 4 है तो ऊपर चला जाता है, और जो ऊपर 3 ए स्क्वायर है वो कहाँ चलाएगा जी, नीचे चलाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। है रूट है, देखिए नीचे वाला को सॉल्व करें तो जो नीचे वाला होता है ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला नीचे चलाता है। तो 4 नीचे था तो ऊपर लेके आए हैं, और ऊपर 3 ए स्क्वायर था तो 3 ए स्क्वायर को नीचे लाए हैं। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट जाएगा, यानी क्या बचेगा जी, 4/3 बचेगा। तो यहाँ पे 4/3 यानी कि ऑप्शन बी को हम टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, बस आपको स्क्वायर करके कैलकुलेशन कर देना है, मान रख के कैलकुलेशन करना है, क्योंकि भुजा और इसका चीज़ ऊंचाई का अनुपात पूछा था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे त्रिभुज ए बी सी पी क्यू आर के बराबर है, तो यहाँ पे एक बराबर नहीं समरूप है, क्या चीज़ जी, समरूप। तो 2 त्रिभुज हम ड्रॉ कर लेते हैं, एगो ए बी सी और क्या चीज़ जी, एगो पी क्यू आर। ठीक है, तो ए का मान 47 है, देखिए ए का मान 47 है, इसका मतलब पी का मान भी 47 होगा, क्योंकि दोनों समरूपे है। क्यू का मान 73 है, क्यू का मान कितना है जी, 73 है, तो इसका मान भी 73 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि दोनों का है जी समरूप है। तो सी का मान पूछा है, सी का मान पूछा है, देखिए 73 को 47 को दिया है, ए का मान जो है 47 हो गया, और कैसे जी बी का मान जो है 73 हो गया। ठीक है, तो सी का मान पूछा है। तो आप लोग को पता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो है 180 होता है। ठीक है, तो तीसरा कोण का मान कितना होना चाहिए, तो सोचिए 47 में अगर 73 जोड़ते हैं तो 7 और 3 होता है 10 का 0, और 7 और 4 11, एगो हासिल जो है 12, यानी कि 120 को है। तो है दोनों कोनवा है दोनों कोनवा कितना है जी, 120 है। इसका मतलब तीसरा कोण का मान 60 रखना पड़ेगा, तब ना 120 और 60 होकर 180 होगा जी। तो यानी कि तीसरा कोण कितना डिग्री आ जाएगा जी, 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आपको जो है त्रिभुज का तीनों कोण पूछा था, त्रिभुज के तीनों कोण का योगफल जो है 180 होता है। 47 है, 73 है, जोड़ने पर दोनों का 120 आ रहा है, इसका मतलब 60 डिग्री का होगा, तो वहीं 120 और 60 मिलकर 180 डिग्री होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। अब 31 नंबर सवाल को समझते हैं। है त्रिभुज ए बी सी है, तो त्रिभुज ए बी सी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, इसमें जो है ए डी जो है बी सी पर लंब है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ए डी बना लेते हैं, बी सी पर लंब है। अब यहाँ पे कह रहा है ए डी और बी डी जो है 8 सेंटीमीटर है ए डी और क्या चीज़ बी डी जो है 8 सेंटीमीटर है, अब बी सी जो है 13 है देखिए बी सी यहाँ से लेकर यहाँ तक ले क्या चाहिए जी, 13 है। ठीक है, ध्यान रखिए, तो है 8 हुआ, तो है 15 होना चाहिए, तब ना 15 और 8 13 हो जाएगा जी, 13 8 6 होगा ना जी। 1 मिनट गड़बड़ हो गया भाई, 1 मिनट, यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, सोच समझिए, है 23 है ना जी, 23, 13 नहीं है 23 है, तो यहाँ पे कितना होगा जी, 15 हो जाएगा। ये देखिए 23 था, हमने गलती लिख दिया था 13, तो देखिए 15 को 8 को 23 हुआ, यहाँ पे 15 ठीक लिखे थे हम। अब सोच समझिए 8 और 15 कितना होगा जी, 13 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 23। तो यहाँ पे ए सी का मान पूछा है, किसका मान पूछा जी, ए सी का यानी इसका मान पूछा है। तो ये लंब डाला यानी कि समकोण होगा, तो समकोण के सामने वाला भुजा यानी कि कर्ण का मान पूछा है। तो कर्ण का जो मान होता है वो क्या होगा जी, कर्ण का जो स्क्वायर होगा शेष दोनों भुजाओं का स्क्वायर के बराबर होगा, यानी कि 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर जोड़ते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर और का जी 15 का स्क्वायर जोड़ते हैं, तो ई जो है समकोण के समूह भुजा के स्क्वायर के बराबर होगा। अगर ये स्क्वायर इधर से हटा दे तो क्या चलेगा जी, इधर रूट चढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ जी कि 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे, अब 15 का स्क्वायर 225 लिखेंगे, तो 64 और 225 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी, 289 हो जाएगा। ठीक है, और 289 का जो वर्गमूल निकलता है वो 17 होता है, 17 का स्क्वायर 289 होता है, 17 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सेंटीमीटर इसका जो है आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आपको जो है इसमें पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करना था, दूसरा कुछ भी अप्लाई करने की जरूरत नहीं थी। अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। त्रिभुज एबीसी में डी जो है बीसी के समांतर है, तो कोई त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। कैसे बना लेते हैं जी, त्रिभुज ए बी और सी। ठीक है, इसमें जो है डी जो है बीसी के समांतर है, तो डी ई जो है हम क्या कर लिए जी, बीसी के समांतर कर लिए। ए डी बटा डी बी जो है 3/5 है, ए डी बटा डी बी जो है कितना जी, 3/5 है। और कह रहा है कि AC का मान जो है 5.6 यानी कि पूरा का मान जो है 5.6 दे दिया, AC का पूरा AC। ठीक है, तो पूछ रहा है AE का मान, यानी कि छोटका का मान पूछ रहा है, AE है देखिए A यहाँ पे है और यहाँ पे E है, इसी छोटका का मान पूछा है, यानी कि 3 वाला का अनुपात पूछा है, इतना ध्यान रखिए। और दिया कितना है 56, यानी कि पूरा का दिया है, तो 3 और 5 8 का मान जो है कितना दिया है जी, 56 दिया है,
इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो पूछा है 3 का मान, तो 8 का मान 56 देते हैं, 1 का मान कितना होगा जी 56 और बटा में कितना जी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए है 3 का मान पूछा, क्योंकि 3 का अनुपात ही ए ही है, तो 3 का मान कितना हो जाएगा जी, तो 56 और बटा में 8 है गुने में 3, इसी को तो सॉल्व कर लेना है। तो ये 8 7 56 हो जाएगा, तो 0.7 में 7 तरीके कैसे, यानी कि एक दो अंक को पहले दशमलव बैठेगा तो कितना होगा 2.1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन डी को हम लोग टिक आउट कर देंगे। 0.7 में 3 से गुना करेंगे तो 2.1 आएगा आपका, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा अब हमको लग रहा है कि गर्मी हो रहा है हमको, तो 1 मिनट वेट कीजिए, हम जैकेट थोड़ा सा खोल लें। हाँ हाँ, ब्रेक तो आप लोग को मिल ही रहा है। बताइए, आप लोगों को जो है ठंडी लग रहा होगा, हमको भी ठंडी नहीं लग रहा अभी, ठीक है। बहुत ही आप लोग मस्त आदमी हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं अभी तक, ठीक है। अब यहाँ पे 33 नंबर सवाल को पढ़ लेते हैं। किसी त्रिभुज में दो कोनों का जो योग है तीसरे कोण के बराबर है, यानी कि दो को कोण को जोड़ेंगे तो तीसरा कोण के बराबर आएगा। तो 30 और 60 90 होता है, यानी कि ई आ रहा है, ठीक है। 60 60 जोड़ ले भाई, 60 देखिए ई नहीं आ रहा है, ठीक है। दोनों कोनों का जोड़ेंगे तो 120 आना चाहिए ना जी, तो गड़बड़ हो गया ये। 45 45 90 यानी कि ये भी आ रहा है। 75 को 30 को 105 को ये नहीं आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी बचा पहले का कंडीशन से, ठीक है। अब कह रहा कि यदि दो कोनों का अंतर 30 है, ठीक है, दो कोनों का अंतर कितना है जी 30 है, तो त्रिभुज कौन है, तो दो कोनों का अंतर देखिए 45 45 का अंतर 30 है, 45 में 30 जोड़ेंगे तो ये 45 आएगा क्या, नहीं, तो ये गलत हो गया, यानी कि हाँ ये ऑप्शन सही होगा। तो अब ऑप्शन ए पे हम लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं और ऑप्शन ए को देखते हैं। देखिए पहले का दोनों कोण का अंतर जो है 30 है, 30 में 30 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। अब देखिए 30 और 60 को जोड़ने पर तीसरा कोण के बराबर यानी कि 90 के बराबर आ रहा है, यानी कि क्वेश्चन को सर्टिफाई कर रहा है, इसलिए ऑप्शन ए को जो है हम लोग टिक आउट कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। अब यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन को समझिए। दो समरूप क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दिया है, तो भुजाओं का अनुपात पूछा है। तो क्षेत्रफल से भुजा पर पहुंचना है तो क्या करेंगे जी, रूट निकालेंगे। तो 16 का वर्गमूल जो है 4 होता है, 81 का वर्गमूल 9 होता है, यानी कि ऑप्शन जो है सी टिक आउट कर देंगे, ठीक है। बस आपको रूट निकाल लेना है। क्या निकाल लेना है जी, तो रूट। यहाँ पे 35 नंबर क्वेश्चन को समझिए, ठीक है। कितना नंबर क्वेश्चन को समझिए जी, 35 नंबर क्वेश्चन को। तो त्रिभुज पी क्यू आर में ए बी जो है समांतर है, ए बी जो है समांतर है किसके जी, क्यू आर के समांतर है। तो दो समरूप पी ए बी और पी क्यू आर, ठीक है, पी ए बी यानी कि छोटका त्रिभुज और का जी पी क्यू आर यानी कि बड़का त्रिभुज का बात कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ई अनुपात जो है क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 दिया है, तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा जी, तो रूट निकालेंगे। तो 1 का रूट जो है 1 रहेगा और 2 का रूट जो है रूट में 2 हो जाएगा, इस बात को समझिए। तो भाई छोटका का जो है 1 हो जाएगा भुजा, और बड़का का जो भुजा क्या होगा जी रूट अंडर 2 हो जाएगा, क्योंकि क्षेत्रफल से भुजा पर पहुंचना है तो क्या करते हैं जी रूट निकालते हैं। आई क्षेत्रफल का अनुपात दिया था, तो भुजा का अनुपात निकालने के लिए रूट निकाल लिया, तो पूरा का मान 2 है, रूट अंडर 2 है, इसका छोटका का मान जो है 1 है। तो पूछा है पी क्यू और ए क्यू का, तो पी क्यू किधर है जी, पी क्यू जो है यहाँ पे रूट अंडर 2 होगा, पी क्यू जो है पूरा जो है रूट अंडर 2 है, तो रूट अंडर 2 रख लेंगे ऊपर। ए क्यू है, ए क्यू यहाँ से लेके यहाँ तक ले है, ठीक है। देखिए है पूरा जो है रूट अंडर 2 है, हाई यहाँ पे 1 है, तो क्या करेंगे जी हाई इतना दूर का होगा जी, हाई पूरा रूट अंडर 2 में से ही 1 को छांट देंगे तो हाई इतना दूर बचेगा। तो हम लिखेंगे नीचे जो ए क्यू के मान लिखेंगे रूट अंडर 2 माइनस में 1 लिखेंगे, ठीक है। तो रूट अंडर 2 अनुपात रूट अंडर 2 माइनस 1 कौन ऑप्शन में दिया है जी, नहीं, इसमें भी नहीं दिया है, ए भी नहीं है और ए भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी को टिक आउट करेंगे, क्योंकि इसका आंसर क्या होगा जी रूट अंडर 2 अनुपात में रूट अंडर 2 माइनस में 1 होगा, ठीक है, इतना आंसर होगा। लेकिन इतना कोनो ऑप्शन में नहीं दिया, तो इसलिए ऑप्शन का जी ऑप्शन जो है डी टिक आउट हम लोग कर लेंगे, ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब 36 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन क्या होगा जी, यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में बी डी जो है 5 सेंटीमीटर, बी सी जो है 7.5 सेंटीमीटर है, देखो त्रिभुज ए बी सी बना लेते हैं। तो त्रिभुज ए बी और सी यहाँ पे बना लिए। बी डी का मान जो है कितना है जी, बी डी यहाँ पे कहीं डी जो है का चीज जी, अच्छा यहाँ पे समद्विभाजक दिया है ए डी, कौन ए का समद्विभाजक जो है ए डी दिया है, तो इस समद्विभाजक हो गया, ठीक है। तो क्या कह रहा है जी बी डी का मान जो है 5 है, बी डी का मान 5 है, अब बी सी का मान जो है 7.5 है, बी सी पूरा 7.5 है, इस बात ध्यान रखें, बी से लेकर सी तक ले। तो इसका मतलब क्या हो जाए 5 है तो ये 2.5 होना चाहिए, तभी तो 5 है 2 7 यानी कि 7.5 हो जाएगा, 5 में 2.5 जोड़ेंगे तो 7.5 हो जाएगा, ठीक है, इस बात को समझिए। तो यहाँ पे ए बी और ए सी का अनुपात पूछा है, तो ए बी और ए सी का अनुपात पूछा, अच्छा ये तो एंगल बाई सेक्टर वाला लगेगा जी। ध्यान रखिए यहाँ पे आप लोग को एक
सेंटअप एग्जाम का भी मैथमेटिक्स का क्वेश्चन जो है सॉल्व करवाए थे। ठीक है, सेंटअप एग्जाम का जो है मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए थे, उसमें इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोगों ने अगर ध्यान दिया होगा तो उसमें मैंने बताया था काशी जी, आपको हमने बताया था एंगल बाइसेक्टर का थ्योरम। ठीक है, कोण समद्विभाजक का एगो प्रमेय बताए थे, उस प्रमेय में क्या होगा थोड़ा सा ध्यान रखिए। हाई जो ए बी के बटा में ए सी करते हैं, हाई ए बी के बटा में क्या करते हैं जी, ए सी करते हैं। ठीक है, तो इस त्रिभुज का अब बटा में इस त्रिभुज का, इधर वाला त्रिभुज का। ठीक है, तो उसी तरह से देखिए इस त्रिभुज का बी डी ऊपर रहेगा, क्योंकि इधर ए बी लिए थे तो इधर अब बी डी रखेंगे, तो ए बी इधर है तो इधर क्या रखेंगे जी, बी डी रखेंगे। उस तरह से नीचे ए सी है तो नीचे ए सी के जगह पे क्या रखेंगे, जब अब डी सी रखेंगे, क्या रखेंगे जी, डी सी रखेंगे। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो पूछा है ए बी बटा ए सी, यानी कि ए बी बटा ए सी ही पूछा है, यानी कि हमको बी डी बटा डी सी लिखना होगा। तो देखिए बी डी का मान कितना है जी, बी डी का मान जो है 5 है, तो बी डी का मान यहाँ पे क्या रख लेंगे जी, 5 रख लेंगे। और डी सी का मान कितना है जी, 2.5 है। बी सी का मान, डी सी का मान कितना है जी, 2.5, 2.5 है। तो अब जरा सा सोचिए 5 बटा 2.5 को लिखना है, तो ये देखिए 2.5 से 5 जो है 2 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन बहुत सारे चालाक विद्यार्थी होते हैं जिन लोगों को ऐसा चीज़ समझ में नहीं आता है, तो उन लोगों के लिए हम बता रहे हैं कि अगर हम दशमलव हटा लेते हैं, ठीक है, तो ऊपर एगो जीरो बैठेगा, तो ये 25 दूना के कितना हो जाएगा जी, 50। अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दशमलव हटा के जीरो बैठा दीजिए, 25 दूना का 50 यानी कि 2 बार में काट लीजिए, तो क्या हो जाएगा जी, अब 2 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो ये एंगल बाइसेक्टर वाला फॉर्मूला है, इसके बटा में ए वाला तो इसके बटा में ए वाला हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ये एंगल बाइसेक्टर का एगो थ्योरम है जिसको आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ठीक है, और याद भी रखना चाहिए, क्योंकि सेंटअप एग्जाम में पूछा है और हो सकता है बाबू बोर्ड एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, तो 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं। दो समद्विबाहु त्रिभुज के कोण बराबर है। समद्विबाहु त्रिभुज के कैसे जी कोण बराबर है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है इतना है, तो उनके ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल से ऊंचाई तक पहुंचना है, यानी कि लंबाई तक पहुंचना है, तो रूट निकालिए, दूसरा कुछ मत कीजिए, 4 और 5 हो जाएगा, तो ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है 10वां क्लास में। ठीक है, अगर आप लोग का चीज़ ज़्यादा दिमाग लगाइएगा तो फिर परीक्षा में ज़्यादा टाइम बर्बाद कर पाइएगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस क्षेत्रफल से भुजा पर पहुँचना है, बस भुजा पर पहुंचे यानी कि लंबाई पर पहुंचना है, रूट निकाल दीजिए, काम करता। 38वां सवाल देखिए, दिए गए चित्र में डी जो है बीसी के समांतर, यानी कि डी जो है वो बीसी के समांतर है। एडी का मान 2 है, एडी का मान जो है 2 दिया है, तो डीबी का मान कितना है जी, 3 है, तो ए का मान जो है 1.6 दिया है, तो ईसी का मान पूछा है। तो देखिए 2 का जो मान दिया है 1.6 दिया है, तो 3 का मान पूछा है। ठीक है, तो 2 का मान अगर 1.6 है, ठीक है, तो 1 का मान कितना होगा जी, तो आप लोग 1.6 बटा में 2, यानी कि 2 से 8 दूना का 16 होगा, यानी कि 0.8 बार में कटेगा। तो पूछा है 3 गो का मान, तो 3 गो का मान कितना होगा जी, 0.8 में हम 3 से गुना करेंगे, तो 8 3 का 24, एक अंक पहले दशमलव है तो एक अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, यानी कि 2.4 हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो जो अनुपात इधर होगा वही अनुपात इधर होगा। ठीक है, तो 2 का मान 16 दिया था तो 3 का मान पूछा था, इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आप लोग थोड़ा सा जो है चित्र पे खेलिए, सवाल को मैंने क्या चीजिए, थोड़ा सा पसंद कीजिए महाराज, ऐसे कैसे होगा। ठीक है, 39वां समझिए, चित्र में बी डी जो है सी डी के बराबर है, यानी कि जो बी डी है वो सी डी के बराबर है, यानी कि हई दोनों जो है आपस में बराबर है। सी जो है ए सी के बराबर है, तो सी ई जो है ए सी के बराबर है, यानी कि हई वाला जो है इसके बराबर है। कोण बी ए डी सी ए डी के बराबर है, तो बी ए डी यानी कि हई वाला कोण सी ए डी यानी कि इस वाले कोण के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पर समझते हैं जी, ई बी सी जो है ई बी ए के बराबर है, ई बी सी यानी कि इधर वाला जो कोण है वो क्या चीज़ ई बी ए के बराबर है, ई बी ए के, यानी कि इधर वाला बराबर है, इधर वाला के बराबर है। तो आपको क्या नहीं लग रहा है जी, देखिए हई वाला भुजा देखिए दोनों आधा आधा बराबर है, ये वाला आधा आधा बराबर है, इसका मतलब है तीनों का होगा जी बराबर होगा। इसमें सिमिलरिटी का खेल लगेगा लेकिन बराबर हो जाएगा, ये थोड़ा तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इसीलिए जो है हम इसको शॉर्टकट में बता रहे हैं, बस आप इसको याद कर जाइएगा। इसको बताने में बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि इसमें सिमिलरिटी का रूल लगेगा और आप लोगों का टाइम भी दिमाग भी खराब हो जाएगा। इसलिए आप इस क्वेश्चन को समझिए कि अगर है दोनों बराबर है, इधर बराबर है, दोनों एंगल बाइसेक्टर खींचा था, कोण भी बराबर दिया था, तो मतलब तीसरा का भुजा भी बराबर होने का चांसेस पूरा है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन ए को इसमें याद कर जाइए, इसको समझिए मत, नहीं तो खाली टाइम बर्बाद होगा, दूसरा कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पे 40 नंबर समझते हैं, दिए गए चित्र में
पी क्यू जो है बी सी के समांतर है पी क्यू जो है बी सी के समांतर है, यानी कि दोनों जो है समांतर दिया है। ए पी का मान जो है 2 है, ए पी का मान जो है 2 दिया है। अब पी बी का मान 6 है पी बी का मान जो है 6 है। तो पी क्यू का मान 3 दिया है, पी क्यू का ये देखिए यहाँ पे 2 लिखा है और सवाल में दिया है 3। चलिए हम 2 और 3 दोनों मान के बनाएंगे, ठीक है। और बी सी का मान पूछा है, नहीं कि इसका मान पूछा है। तो जरा सोचिए, हाई पी क्यू जो है छोटका वाला त्रिभुज का है और बी सी जो है बड़का वाला त्रिभुज का है। तो जरा सोचिए, छोटका वाला जो त्रिभुज है इसमें भुजा जो है 2 दिया है तो 2 रख लेंगे। अब बड़का वाला भुजा का मान कितना दिया है, तो बड़का वाला भुजा का मान 2 और 6 मिलके 8 हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो छोटका वाला त्रिभुज के बटा में हम क्या चीज बड़का वाला त्रिभुज को चल रहे हैं। तो छोटका वाला में अगर हम 2 मान के चलें, क्या चीज मान के चले जी, 2 ही मान के चले, ठीक है। तो बड़का वाला कितना होगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो बड़का वाला कितना, देखिए 2 चौका 8 है 4 गुना है, इसका मतलब है भी 4 गुना होगा, ठीक है, यानी कि 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे जो है 2 न दे करके अगर 3 दिया है, जैसे सवाल में यहाँ पे 3 सेंटीमीटर का है ना जी, तो अगर हम 3 ले लेते हैं तो क्या होगा ये, देखिए 2 चौका 8 होता है तो 3 चौका 12 हो जाएगा यहाँ पे। तो यानी कि ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। तो अगर 3 सेंटीमीटर दिया रहेगा तो 12 मारना है, अगर है 2 सेंटीमीटर जैसे लिखा था वैसे दिया रहा तो क्या चीज़ 8 मारना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। हमने किया है छोटका वाला त्रिभुज का भुजा 2 और बड़का वाला त्रिभुज का भुजा कितना होगा जी, 2 और 6 मिलके 8 हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यानी कि अगर 2 दिया रहे तो 8 मारना है और 3 दिया रहे तो 12 मारना है, ठीक है। तो जो आपको ऑप्शन यानी कि सवाल में दे दे उस हिसाब से आप लोग टिक आउट कर लीजिएगा, ठीक है। आंसर तो दोनों के लिए अलग अलग आएगा। 41वां सवाल समझ लेते हैं। त्रिभुज एबीसी और डीएफ जो है समरूप है, तो त्रिभुज एबीसी और एवं का चीज त्रिभुज डीईएफ जो है बना लेते हैं। तो यहाँ पे नाम दे देते हैं डीईएफ और यहाँ पे नाम देते हैं ए बी सी देते हैं। दोनों का क्षेत्रफल जो है 9 और 16 है। तो भुजा का अनुपात क्या होगा जी, 9 का वर्गमूल जो है 3 हो जाएगा और इसका 16 का वर्गमूल जो है 4 हो जाएगा, यानी कि भुजा का अनुपात 3-4 हो जाएगा। ईएफ का मान जो है 4.2 दिया है, ईएफ का मान जो है 4.2 दिया है। तो बीसी का मान पूछा है, तो बीसी का मान क्या हुआ जी, पूछा है। तो अगर हम 3 के बटा में 4 कर लेते हैं, 3 के बटा में 4 कर लेते हैं तो ये किसके बराबर होगा जी, बीसी के बटा में जो है 4.2 के बराबर होगा। तो ये बटा के नीचे है तो इधर जाएगा तो क्या होगा जी, गुना में हो जाएगा, 4.2 के गुना में हो जाएगा। तो जरा सा समझिए, इसको कटाइए, कितना होगा जी, तो 4.2 जो है इसमें 3 से गुना कर लीजिए, तो 3 दूना के 6 हो जाएगा और 4 3 12 हो जाएगा, यानी कि 12.6 हो जाएगा। अब बटा में कितना है जी, 4 है, तो ये 4 से कटेगा, 4 3 12, ठीक है। और 4 एकम 4 बचेगा 20, तो कितना हो, 4 5 20, यानी कि 3.15 बार में कट जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। आपको सॉल्व कर लेना है, कितना बार सॉल्व करना है, तो बस इतना सा सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए क्या चीज़, बीसी के बटा में जो है हमने क्या किया जी, बीसी के बटा में ईएफ कर लिया, यानी कि बीसी के बटा में 4.2 किया, तो उसी तरह से 3 बटा में 4 आ गया, ठीक है। 3 बटा में कितना आया था जी, 4 आया था। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हमें जो सॉल्व करना था वो इतना करना था, 3/4 बराबर में बीसी बटा 4.2, ठीक है। जो अनुपात इसका और इसका वही अनुपात इसका और इसका हमने सॉल्व किया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 42 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है जी, तो त्रिभुज एबीसी में, तो कोई त्रिभुज एबीसी बना लेते हैं। इसमें जो है 6 बाड़े 6 का दिख रहा है, यानी कि √3 इसमें आ रहा है, तो समकोण बनाइए डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे एक √3 और 2 का अनुपात हमको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। ए बी का मान जो है 6 √3 है, ए बी का मान जो है 6 √3 कर लेते हैं। तो अगर ए बी और सी कर लेते हैं तो ए बी का मान जो है 6 √3 हो गया, ठीक है। ए सी का मान जो है 12, ए सी का मान हम 12 रख लिए क्योंकि सबसे बड़ा भुजा हमको यहीं दिखाई दिया, ठीक है। अब बी सी का मान जो है 6 है तो बी सी का मान 6 रख लिए। तो बड़ा भुजा के सामने वाला समकोण आएगा, ये देखिए कैसे, हाई कटाइए, 6 एकम 6 हो जाएगा, 6 से कटेगा तो √3 बार में कटेगा, 6 दूना के 12 हो जाएगा। तो आपको हमने एक चीज़ बताया है, आप लोग एक्सरसाइज 9.1 हम पढ़ाए हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 मेरे चैनल पर है, ठीक है। या फिर एक सेंटअप एग्जाम वाला भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम वीडियो डाले हैं, सेंटअप एग्जाम का आप लोग देखिएगा जाके, मेरे चैनल पर होगा, ठीक है। उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि अगर यहाँ पे 90 डिग्री हो, ठीक है, और यहाँ पे हो 30 डिग्री और यहाँ पे हो 60 डिग्री, तो हमेशा ध्यान रखिएगा 60 डिग्री के सामने वाला √3 होता है और 30 डिग्री के सामने वाला 1 होता है और 90 डिग्री के सामने वाला 2 होता है,
ठीक है। तो इसमें पूछा है क्या चीज़, कोण बी पूछा है। तो कोण बी जो है वो बाड़े के सामने वाला यानी कि दू के सामने वाला है, तो दू के सामने वाला 90 डिग्री होगा। ठीक है, दू के सामने वाला 90 डिग्री होता है। इस चीज़ को आप लोग जाके देख लीजिएगा, ये मेरे लिए ट्रिक है। ठीक है, और इस ट्रिक से ही हम पता कर लेते हैं जो भी अनुपात दिया रहता है वो अनुपात में। ठीक है, क्या होगा जी, अगर 30 रहेगा तो इसके सामने वाला को 1 मानेंगे, और 60 रहेगा तो इसके सामने वाला को √3 मानेंगे, और 90 रहेगा तो 90 वाला के सामने 2 मानेंगे। तो ये 2 के सामने वाला आ रहा है यानी कि 90 आएगा। कटा लेना है, अनुपात निकाल लेना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये क्योंकि अनुपात में जो है ये वाला वैल्यू हमने लिखा हुआ है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। एक वो ट्रिपलेट्स है, और ट्रिपलेट्स तो आप लोग अगर यूट्यूब पर सर्च करते हैं तो बहुत सारा ट्रिपलेट्स मिल जाएगा, और ट्रिपलेट्स का वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दिए गए चित्र में डी जो है BC समांतर है। डी किसके समांतर है जी, BC के समांतर है। AD के बटा में DB कर लेना है। AD के बटा में DB यानी कि 3/2 है। ठीक है, AE का मान 4.8 है। AE का मान कितना है जी, 4.8। तो क्या चीज़, EC का मान पूछा है यानी कि इसका मान पूछा है। तो देखिए 3 का मान 4.8 दिया है, 3 का मान जो है कितना दिया है जी, 4.8 दिया है। तो 2 का मान पूछा है, तो 2 का मान पूछा है। तो 1 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे जी, 4.8 में हम 3 से भाग देंगे, तो 16 3 48, तो 1.6 हो जाएगा। तो 2 का मान निकालने के लिए क्या करेंगे जी, 1.6 में 2 से गुना कर देंगे, तो 16 दूना का 32 यानी कि 3.2 हो जाएगा। ठीक है, तो जो अनुपात इधर दिया रहेगा वही अनुपात इधर भी करना है। तो EC पूछा था तो 2 का मान पूछा था, तो 2 का मान कितना है जी, 32 होगा। देखिए 16 3 48, 1.6 गुना है। ठीक है, तो इसका मतलब 2 का भी 1.6 गुना कितना होगा जी, 32 हो जाएगा, यानी कि 3.2 हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 44 नंबर समझते हैं। किसी समबाहु त्रिभुज जो है ABC का एगो भुजा जो है 2A दिया है, तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का सूत्र होता है √3/a। ठीक है, लेकिन यहाँ पे A का मान जो है, भुजा का मान जो है यहाँ पे A ना दे करके 2A दिया है, तो 2 से 2A कट जाएगा, तो कितना है, शीर्षलंब जो है √3 होगा। तो √3a जो है हम यहाँ पे टिक आउट कर देंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे ऐसे सॉल्व कीजिएगा तो मज़ा आ जाएगा। दो त्रिभुज ABC और P के बारे में, AP जो है A जो है P के बराबर है, B जो है Q के बराबर है, C जो है R के बराबर है। तो इसमें से कौन सा संबंध सही है, देखिए इसमें A B और क्या चीज़ C, तो यहाँ पे ABC मिल रहा है और कहीं जी ABC मिल रहा है जी, लाइन से नहीं मिल रहा है। चलिए ठीक है, P Q और R के बराबर है, तो P Q R यानी कि देखिए हाई वाला लाइन से हाई वाला लाइन से बराबर हो जा रहा है, यानी कि ऑप्शन D को ही टिक आउट हम लोग कर देंगे। ठीक है, इस ध्यान रखिएगा, जिसमें A जो है P के बराबर है, B जो है Q के बराबर है, C जो है R के बराबर है। तो इस तरह से आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ का और टिक आउट कर लीजिएगा। क्रम को देख लेना है। कह रहा है कि यदि एक समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, यानी कि एगो वृत्त है और इसी में एगो समानांतर चतुर्भुज जो क्या कर रहा है जी, इसका सभी भुजा जो है वृत्त को स्पर्श कर रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज क्या होगा, तो समांतर चतुर्भुज उस सम चतुर्भुज बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, वो क्या बन जाएगा जी, सम चतुर्भुज। ठीक है, उसका चारों भुजा बराबर हो जाएगा। इस चीज़ को याद रख लीजिएगा, ये फैक्ट है। ये क्या चीज़ है जी, फैक्ट है। इस चीज़ को याद रखिएगा। हालांकि इसको सिद्ध किया जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिद्ध करने का टाइम नहीं है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसको याद कर जाइए। 47 में समझते हैं जी, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं 3:5 है। तो क्या होगा जी, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा था। क्षेत्रफल जब भुजा से क्षेत्रफल बजाना था क्या करेंगे जी, स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर कितना होगा जी, तो 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा, 9:25 हो जाएगा। खाली इसमें स्क्वायर कर देना है। अब यहाँ पे समझते हैं, यदि किसी त्रिभुज ABC में A का मान 90 डिग्री है, तो यहाँ पे त्रिभुज ABC में हम A जो है 90 डिग्री बना लिए। BC का मान जो है क्या चाहिए जी, 13 है। ठीक है, और AB का जो मान है कितना जी, AB का मान जो है 12 है। 1 मिनट, BC जो है कितना जी, BC का मान जो है 13 दिया है और AB का मान 12 दिया है। BC का मान 13 और AB का मान 12 यहाँ पे दे दिया है। ठीक है, तो AC का मान पूछ रहा है, यानी कि C है, तो यहाँ भी AC का मान पूछ रहा है। तो आपको एक ट्रिपलेट्स याद करवाए थे। क्या याद करवाए थे जी, ट्रिपलेट्स। क्या याद करवाए थे, तो 5 बाड़े 13, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन जो है C हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि इसमें से बहुत सारे विद्यार्थी ट्रिपलेट्स नहीं जानते होंगे, तो उनके लिए क्या होगा जी, तो यहाँ पे इसका मान निकालना है। तो समकोण के सामने वाला भुजा जो है 13 है, तो 13 का स्क्वायर क्या होगा जी, AC का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर प्लस में क्या चीज़ है, AB यानी कि बाड़े का स्क्वायर होगा। देखिए जो समकोण का समूह भुजा तो
कर्ण होता है, तो कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हमने उसी पे इसको क्या किया जी, बैठाया है। ये जो है 13 कर्ण है और AC और जो 12 है ये लंब और आधार है क्रमशः, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे क्या कीजिए, 13 का स्क्वायर जो है 169 होता है, अब 12 का स्क्वायर 144 होता है। 12 का स्क्वायर कितना होगा जी 144, 144 इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो क्या होगा जी माइनस का हो जाएगा 144, ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, खाली AC स्क्वायर बचेगा। तो स्क्वायर को भी अगर इधर भेजते हैं तो क्या होगा जी रूट चढ़ेगा, तो 169 में से 144 घटेगा तो कितना होगा जी रूट अंडर 25 हो जाएगा। अब 25 का वर्गमूल कितना होगा जी 5 होगा, यानी कि AC का मान कितना निकल गया जी 5 हो गया, जो कि हमने ट्रिपलेट से भी बताया था 5, 12, 13, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अगर लंब और आधार 5 बड़े हो तो कर्ण हमेशा 13 होगा। इस ट्रिपलेट्स को आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। 49 नंबर सवाल समझ लेते हैं। तो 49 में किसी समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो भुजा का लंबाई पूछ रहा है। तो समचतुर्भुज का जो भुजा होता है उसका सूत्र होता है 1/2 गुने, ठीक है, रूट अंडर D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर। इस सूत्र को याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो 1/2 है, D जो है D क्या होता है जी, तो E का होता है यहाँ पे विकर्ण का लंबाई होता है, D डायगोनल होता है, नहीं कि विकर्ण का लंबाई। तो विकर्ण जो है एगो 30 दिया है, एगो 40 दिया है, तो यहाँ पे एगो 30 का स्क्वायर करेंगे और एगो 40 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से भुजा का मान निकलेगा 1/2 हो जाएगा और रूट अंडर 30 का स्क्वायर 900 और 40 का स्क्वायर 1600, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16, एगो 0 का स्क्वायर 2 0, ठीक है। तो 1/2 गुने है, देखिए 900 और 1600 का ठीक कितना होगा, जोड़ेंगे तो 2500 हो जाएगा। अब 2500 का वर्गमूल कितना होगा जी, ये 50 हो जाएगा, ठीक है। और 50 को जो है 2 से भाग देंगे तो 25 बनो कटेगा, यानी कि 25 जो है इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन C हो जाएगा, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। हमने हालांकि ट्रिपलेट से भी देखा था, 3, 4 का ट्रिपलेट्स 5 एगो होता है, तो यानी कि एगो 0 बैठाएं तो 50 हो जाएगा। अब 50 का आधा 25 हो जाएगा, तो हम जो है ऑप्शन C को डायरेक्ट टिक आउट कर देते हैं ट्रिपलेट्स से। लेकिन ट्रिपलेट्स जिसको याद नहीं रहेगा वो ऐसे सॉल्व कर लेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। 50 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। त्रिभुज ABC D जो है समांतर है किसके जी, BC के समांतर है। तो त्रिभुज ABC में जो है हम क्या कर रहे हैं जी, D को जो है समांतर कर ले रहे हैं BC के, ठीक है। यहाँ पे D जो है वो BC के समांतर कर लिए। AD का मान 3 है, अब BD का मान जो है 5 है और AE का मान जो है 4.8 दिया है। तो 16, 3, 48, 1.6 गुना है। तो क्या चीज़ पूछ रहा है, EC का मान पूछ रहा है, EC का मान पूछ रहा है। तो 5 16 से गुना करेंगे, 16 × 5 = 80, यानी कि 8.0 हो जाएगा, यानी कि 8 सेंटीमीटर का ऑप्शन C कर देंगे, ठीक है। देखिए है 16, 3, 48 होता है, तो 16 × 5 = 80, यानी कि 8.0 हो जाएगा। तो EC का मान कितना निकल गया, 8 हो गया, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है, जो अनुपात उधर वही अनुपात इधर करते चलना है, आपको ज़्यादा कुछ सोचने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। 51 नंबर सवाल समझिए। यहाँ पे ABC में जो है BC को जो है D तक बढ़ाया गया है। BC को कितना तक बढ़ाया गया जी, D तक बढ़ाया गया है। तो यहाँ पे हम एगो त्रिभुज ABC ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें जो है BC को हम D तक बढ़ा लेते हैं। तो ABC और इसको D तक बढ़ा लिए। कह रहा है कि ACD का मान जो है 110 है, तो ACD का मान कितना रख लिए जी, 110 रख लिए, ठीक है, यहाँ पे दिया था। अब BAC का मान 57 है, BAC इसका मान जो है 57 है, ठीक है। तो ABC का मान पूछ रहा है, ABC यानी कि इसका मान पूछा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो देखिए है जो बाहरी कोण होता है वो अपने अंतःविमुख कोणों के योगफल के बराबर होता है, यानी कि जो कोण A है और कोण B, ठीक है, हाई वाला दोनों अंतःविमुख कोण का लगेगा इस बाह्य कोण का, ठीक है। तो इसके बराबर होगा ये बाह्य कोण, यानी कोण ACD के बराबर होगा। ACD इधर वाला जो कोण होगा वो है A और B के यानी कि योगफल के बराबर होगा। तो A का मान 57 है, ठीक है, और B का मान जो है निकालना है, और यहाँ पे ACD का मान जो है 110 है। तो कोण B का मान कितना निकलेगा जी, 110 है, 57 आगे का हो जाएगा जी, घट जाएगा। तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 और 10 में से 5 घटेगा तो 5, यानी कि 53 हो जाएगा। तो ऑप्शन कितना होगा जी, ऑप्शन A जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इसको बने बाह्य प्रमेय जो है उपयोग करना था, बाह्य त्रिभुज का बाह्य कोण का जो है प्रमेय यूज करना था, ठीक है, 9वीं क्लास में आप लोग पढ़े होंगे। 52 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज ABC में AC जो है BC के बराबर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज ABC है, इसमें स्क्वायर वाला चीज़ है तो इसलिए समकोण बना रहे हैं। अब इसमें AC BC के बराबर रहता है, AC आयद BC बराबर कर लिए। AB का जो स्क्वायर है वो 2 AC के बराबर है, तब यानी कि कोण C के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये दोनों बराबर है, ऐसे समद्विबाहु त्रिभुज है। इसमें कह रहा है AB जो है और कैसी AB जो है बड़का भुजा होगा, AB बड़का भुजा होगा, और AC जो है 2
गो AC के बराबर है, ध्यान रखिए। तो AC और BC तो बराबर था, तो यानी कि AC स्क्वायर और BC स्क्वायर दोनों प्लस में होगा पहले, ठीक है, जिसको जोड़ के यहाँ पे 2 AC स्क्वायर लाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे कोण C का जो मान पूछ रहा है वो कितना डिग्री आ जाएगा जी, 90 डिग्री, क्योंकि बड़का भुजा के सामने वाला कोण 90 डिग्री होता है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग ये भी समझे होंगे। ऑप्शन कौन सा जी, ऑप्शन डी को टिक आउट कर दिए होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना नंबर क्वेश्चन समझ देते हैं जी, 53 नंबर क्वेश्चन। और 53 नंबर क्वेश्चन बहुत ही खास क्वेश्चन है, इसको ध्यान समझिएगा। त्रिभुज ABC और QRP, ठीक है, त्रिभुज ABC और QRP जो है समरूप है, यहाँ पे समरूप का चिन्ह दिया है, ठीक है, किसका चिन्ह दिया जी, समरूप का। तो क्षेत्रफल ABC और PQR का जो है 9:4 दिया है, ठीक है। तो भुजा का मान निकालेंगे तो क्या होगा जी, रूट कर देंगे इसका, यानी कि इसका जो है AB में अगर भुजा का मान देखें तो 9 का वर्गमूल 3 होगा और 4 का वर्गमूल इधर का चाहिए होगा जी 2 होगा। AB का मान 18 दिया है, तो BC का मान 15 दिया है, तो PR का मान पूछा है। तो अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं जी, ABC लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं जी, ABC, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं किसका जी, QRP, इसका लिख लिए, ठीक है। तो क्षेत्रफल का अनुपात जो है 9:4 दिया था, ठीक है। तो भुजा का अनुपात होगा 9 कितना, 3:2 हो जाएगा। इसका वर्गमूल 3:2 हो जाएगा, कैसे जी, भुजा का अनुपात, तो 3:2 लिख लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें कह रहा है AB का मान जो है 18 दिया है, यानी कि AB का मान जो है एक्चुअल में 18 दिया है, जिसको हम 3 बता रहे हैं अनुपात में, ठीक है। और यहाँ पे BC का मान 15 दिया है, BC का मान कितना दिया जी, 15 दिया है। तो PR का मान पूछा है, किसका मान पूछा जी, PR, यानी कि इसका मान पूछा है। तो क्या समझिए, 3 का जो है 6 गुना है, 3 का कितना है ना, 6 गुना है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। 3 का कितना गुना है जी, 6 गुना है, ठीक है। अब थोड़ा सा बात को समझिए, यहाँ पे जो है 3/2 होगा, 3/2 है, इसके बटा में A वाला करेंगे, इसके बटा में A वाला, ठीक है। तो 3 के बटा में 2 जो होगा वो BC के बटा में RP के बराबर होगा, BC के बटा में क्या चीज़, RP के बराबर होगा। और यहाँ पे BC जो है वो BC नहीं है, वो क्या है जी, BC के जगह पे 15 दिया है, BC के पे कितना दिया जी, 15 दे दिया है, ठीक है। यानी कि आपको सॉल्व करना है 3/2 और बराबर में 15/RP, ठीक है। इस 18 का कोनो उपयोग नहीं है, इस 18 का कोई उपयोग नहीं है, इस बात को समझिए। क्योंकि हमने जो है इसका वर्गमूल निकालिए तो 3:2 आया, तो 3 यहाँ पे रख लिए, 2 यहाँ पे रख लिए। BC का मान 15 दिया और RP का मान पूछा ही है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 3/2 ये 15/RP के बराबर हो जाएगा। है देखिए, 3 से ही 5 बार में कटेगा, ठीक है। तो RP में इधर 1 से गुना होगा तो RP रह जाएगा, ठीक है, और 2 से ही 5 में गुना होगा तो 10 हो जाएगा, यानी कि RP का मान जो है 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझेंगे। है इसमें 18 जो है बेकार का चीज़ दिया है, ठीक है, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, उससे कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे 54 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। है PQ जो है, PQ में बिंदु ST क्रमशः भुजाओं PQ और PR पर है, यानी कि यहाँ पे एक त्रिभुज हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। और त्रिभुज में जो है PQR का है, तो PQR हमने ड्रॉ कर लिया है। PQ पर S है और PR पर T है, तो PQ पर हम S कर लिए, PR पर हमने T कर लिया। इस प्रकार है कि ST QR के समांतर है, ST जो है QR के समांतर दिया है। PS का मान x है, तो P और S का मान x रख लेंगे। SQ का मान x - 2 है, तो SQ का मान x - 2 रख लेंगे। PT का मान जो है x + 2 है, तो PT का मान हम लोग x + 2 रख लेंगे। और उसी तरह से TR का मान x - 1 है, तो TR का मान जो है x - 1 रख लेंगे, ठीक है। तो पूछा x का मान, तो अब देखिए इसमें बहुत सारा x दिख रहा है ना जी, तो इसको सॉल्व मत कीजिएगा, इसमें ऑप्शन से चलिएगा। तो हम यहाँ पे ऑप्शन 4 मैंने कहा चाहिए, ऑप्शन A को देखते हैं, इसमें x का मान जो है 4 सेंटीमीटर दिया है, तो हम 4 रख के देखेंगे। हमने क्या बताया है, जो अनुपात इधर होगा वही अनुपात अगर इधर आ जाए तो हम क्या करेंगे जी, इसका सही आंसर वहीं टिक आउट कर देंगे। तो यहाँ पे x का मान जो है 4 दिया है, तो हम 4 रख के देखते हैं। अगर x का मान 4 रखते हैं तो 4 रह जाएगा, यहाँ पे 4 में से 2 घटेगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा जी, 2 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि देखिए ये 2 का 2 गुना जो है यहाँ पे 4 है, इधर यानी कि 2 गुना में संबंध चल रहा है, तो यहाँ पे भी 2 गुना में संबंध चलना चाहिए, ठीक है, तभी जाके इसको सही मानेंगे। तो 4x का मान दिया, तो यहाँ पे भी 4 रखेंगे, तो 4 को 2 को मिले कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। इधर 4 में से 1 घटेगा तो कितना होगा जी, 3 हो जाएगा। तो देखिए 3 का 2 गुना A भी है, यानी कि इधर फॉलो करा, देखिए 2 का 2 गुना 4 और 3 का 2 गुना 6। जब x का मान हम 4 रख रहे हैं तो ये 2 गुना पे फॉलो कर रहा है, इसका मतलब ऑप्शन A ही बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। बाकी ऑप्शन जो है रखेंगे ना जी, तो ऐसा कभी भी फॉलो नहीं करेगा। आप लोग एक बार रख के चेक कीजिए, अगर फॉलो करता है तो आपको जो है 10 रुपये का इनाम दे देंगे हम, ठीक है, 10 रुपये का नहीं, चलिए 100 रुपये का इनाम कर देंगे, लेकिन आपको अगर फॉलो करवा देते हैं तो, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आप एक बार नीचे कमेंट कीजिए कि सर फॉलो नहीं कर रहा है, आगे कर रहा है, ठीक है, एक बार आप लोग फॉलो करके चेक कीजिए।
कीजिए, ठीक है। काची एक्स का मान रखते चलना है। एक खाली एक्स का मान 4.5 रखिएगा, एक खाली एक्स का मान जो है 3 सेंटीमीटर रखिएगा, एक खाली एक्स का मान जो है 3.5 सेंटीमीटर रखिएगा, ठीक है। ये देखिएगा कभी भी फॉलो नहीं करेगा। अब यहाँ पे 55 नंबर सवाल को देख लेते हैं। त्रिभुज ABC में, तो त्रिभुज यहाँ पे हम ABC बना लेते हैं, A B और का चीज़ छीना ना C, ठीक है। यहाँ पे D और E जो है क्रम सब AB और AC पर है, AB और AC पर हम यहाँ पे D और E बना लिए। तो D समांतर है BC के, D जो है BC के समांतर है। AD का मान 4 और DB का मान 5 है, AD का मान 4 और DB का मान 5 है। AC का मान 18 दे दिया है, ये पूरा जो AC का मान है वो 18 दिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखें। तो AE का मान पूछा है, यानी कि AE का मान पूछा है। तो देखिए भाई पूरा AC का मान 18 दिया है, इधर पूरा AC कितना है जी है 5 4 9 है, यानी कि 9 का मान जो है 18 दिया है। अब पूछा है AE का मान यानी कि 4 का मान पूछा है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे 1 का मान कितना होगा जी, तो 9 का दुगुना है, यानी कि देखिए 9 से जब भाग लगता है 18 में, और 18 में 9 से भाग लगता है कितना होगा जी 2 हो जाएगा। तो ये 4 यहाँ पे दिया, तो 4 जो है यहाँ पे अगर देखिए AE का मान पूछा है, मतलब क्या चीज 4 का मान पूछा है, तो 4 का मान कितना होगा जी, तो 2 में जब 4 से गुना होगा, 2 कट के आया था ना जी, तो 2 में 4 से गुना होता कितना होगा जी 8 होगा। इस टाइप का सवाल हमने बहुत बार बना दिया, इसलिए जो है आपको समझ में अब आना चाहिए, ठीक है। तो AE का मान कितना होगा जी 8 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग 56 नंबर सवाल को चलते हैं। 56 नंबर सवाल में क्या कर रहा है जी, ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो यहाँ नहीं होता है, 4 होता है बट्टा में, √3/4a², यानी कि ऑप्शन सी को आप लोग याद रख लीजिएगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, √3/4a², ठीक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा। किसी भी त्रिभुज के जो है तीनों कोनों का योगफल होता है वो 180 होता है। ये आप लोग का बेसिक सा क्वेश्चन है और आप लोग याद रखे होंगे इस चीज़ को। अब यहाँ पे कितना नंबर जी 58 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। है PQR में PQ और PR जो है बराबर है, Q का मान 40 डिग्री है, तो P का मान पूछ रहा है। तो जरा सा समझिए ध्यान से इस चीज़ को। यहाँ पे PQ और R बना लिए है। PQ जो है PR के बराबर है, यानी कि PQ जो है PR के बराबर है, यानी कि इसके सामने वाला कोण और इसके सामने वाला जो कोण है वो बराबर होगा। दो बराबर भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। तो Q का मान 40 डिग्री दिया है, यानी कि इसका मान 40 डिग्री दिया, इसका मतलब इधर भी 40 डिग्री हो जाएगा। तो पूछा है P का मान, यानी कि हेकर मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए 40 40 80 होगा, ठीक है। तो इसका मतलब है 100 डिग्री का होना चाहिए, तब तो 100 डिग्री या 40 डिग्री, 140 140 कितना होगा जी 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि तीनों कोण को जाएंगे तो 180 डिग्री आएगा। इसका मतलब कोण P का मान कितना डिग्री होना चाहिए, 100 डिग्री होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन जो है डी टिक आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये सब मौखिक बनने वाला सवाल है, बस थोड़ा सा चित्र उत्र बनाना पड़ेगा आपको। अब यहाँ पे समझिए 59 नंबर सवाल। यहाँ पे 59 नंबर सवाल क्या कर जी, AB और AC क्रम से D और E बिंदु है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं जी, इस त्रिभुज को भी ड्रॉ कर लेते हैं ABC, ठीक है। और इसमें क्या कर लेते हैं जी, यहाँ पे D और E बिंदु पर जो है दर्शा देते हैं। D जो है BC के समांतर है, ये तो हमेशा देगा ही देगा आपका 10वां क्लास में है। AD जो है 4 है, AD का मान जो है 4 है, DB का मान जो है x - 4 है, तो DB का मान x - 4 रख लिया, ठीक है। AE का मान 8 है, तो AE का मान 8 रख लिया। तो EC का मान जो है 3x माइनस में 19 दे दिया है, ठीक है। तो x का मान क्या होगा, तो हमने क्या बताया कि जब भी ऐसा सवाल दे दे, ठीक है, तो आपको जो है क्या करना है जी, x का मान डायरेक्ट ऑप्शन से रख के चेक करना है। तो ऑप्शन से रख के चेक कीजिए। अरे देखिए है, अच्छा अगर ऑप्शन से रख के इसमें चेक ना करें, ठीक है, जरा सोचिए इसको सॉल्व करने का प्रयास होता है, क्या सॉल्व नहीं होगा, जरूर सॉल्व होगा। थेल्स पर में लगाइए, इसको हम सॉल्व करके दिखाते हैं। ऐसा ऑप्शन से भी रख के चेक कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपको हम दूसरा अप्रोच बता देना क्या चीज़ जी, आपको जो है यहाँ पे बट्टा में रख के चेक करना है। देखिए AD के बट्टा में क्या होगा जी DB होगा, यानी कि 4 के बट्टा में क्या रखेंगे जी x - 4 रखेंगे। तो जो अप्रोच इधर लगाए 4 के बट्टा में x - 4 लगाए, तो उधर का लगाएंगे जी 8 के बट्टा में x - 3x - 19 लगाएंगे, ठीक है। ये वाला अप्रोच लगाएंगे। तो इसको तिरछा से गुना कीजिए, तो 3x - 19 में जो है 4 से गुना करना है, तो 4 3 12 को 100 हो जाएगा। आए देखिए 19 चौका 76 हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। हाई 8 में 1 से गुना होता है, 8 को 100 हो जाएगा, हाई 8 चौका 32 हो जाएगा। तो माइनस का कितना होगा जी 32। हाई 8x इधर लाइए, तो 12 को x में से 8 को 1 आगे घटेगा तो कितना होगा जी 4 को 100 हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए बराबर लिख लीजिए, माइनस में इधर 32 है तो माइनस में 32 है, माइनस में 76 उधर जाएगा तो प्लस का 76 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 4 को x किसके बराबर होगा जी, 76 में से 32 घटेगा तो 6 में से 4 घटेगा तो 2 घटेगा तो 4, यहाँ पे कितना 7 में से 3 घटेगा तो 4 होगा, यानी कि 4 से 11 बार में कटेगा, यानी कि x का मान कितना होगा जी ऑप्शन सी हो जाएगा। अब अगर यहाँ पे 11 रख के देखते हैं, जैसे समझिए 11 में से 4 घटेगा तो कितना होगा जी है 7 हो जाएगा। तो ही देखिए 4 है 7 का संबंध है, तो उस तरह से 11 यहाँ पर रखिए, कितना रखिए जी 11। तो जरा समझिए ध्यान से,
है 11×3 = 33 और 33 में से 19 घटेगा तो कितना होगा जी 14 हो जाएगा। तो देखिए 4 दूना के 8 हो रहा है तो 7 दूना का देखिए 7 दूना के 14 हो रहा है ना जी, यानी कि फॉलो कर रहा है। तो ऑप्शन सी को हम लोग यहाँ पे टिक आउट कर देंगे। तो अनुपात सेम रहेगा, उस तरह से भी चेक कर सकते हैं और ऐसे सॉल्व भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सॉल्व करने भी आपको आना चाहिए। अब बाकी तो ऑप्शन से चेक करना आप लोग को बताइए दिए, तो दोनों तरीके से आप लोग सीख लिए। ठीक है, आप लोग महान आदमी है जी, बहुत महान आदमी है। 60 नंबर सवाल समझते हैं। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQ का क्षेत्रफल का अनुपात 81 और 49 है। ठीक है, तो क्षेत्रफल का अनुपात 81 और 49 है, इसका मतलब भुजा का अनुपात कितना होगा 81 का वर्गमूल 9 और 49 का वर्गमूल जो है 7 है, 9:7 में है। तो ABC का ऊंचाई जो है 4.5 है। तो देखिए यहाँ पे 4 दशमलव कितना है जी 5 है, तो इसका ऊंचाई पूछा है PQ का, यानी कि PQ का ऊंचाई अगर हम x मान लेते तो क्या होगा जी। है देखिए है 4.5 दिख रहा है, तो 4.5 का दुगुना है 9, यानी कि 9 का आधा है 4.5, तो इस 7 का आधा हो जाएगा। कितना होगा जी 7 का आधा हो जाएगा, जरा समझिए 7 का आधा तो 3.5 कर देंगे। क्या कर देंगे जी 3.5। देखिए 4.5 का दुगुना जो है 9, तो 3.5 का दुगुना 7 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी को टिक आउट कर लेंगे। तो खाली आपको अनुपात से चलना है। अब जो है चालाक विद्यार्थी लोग अनुपात से नहीं बनाते, तो आपको जो है बस इतना पर सॉल्व कर लेना है, ज़्यादा कुछ थोड़ी ना करना है जी। देखिए 9 में 1 से गुना करेंगे तो 9x हो जाएगा, और 7 से 45 में गुना करेंगे तो कितना होगा जी 7 चौक 28, यानी कि 31.5 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा जी 31.5। यहाँ पे देखिए 9 से कटाएंगे तो 31.5 में है 9 से भाग लगेगा तो कितना होगा जी 9 9 27। ठीक है 9 27, यहाँ पे 45, 9 5 45, 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 में कट जाएगा। तो आपको जो है सॉल्व करने का कोई भी तरीका आपको अपनाना चाहिए। ठीक है, हम जो तरीका अपनाते हैं वो क्या करते हैं जी दुगुना आधा देख लेते हैं। 4.5 का दुगुना 9, तो 3.5 का दुगुना 7 होगा, यानी कि x का मान 3.5 आएगा। काम खत्म। ये सब अनुपात है, दूसरा कुछ नहीं है। इसीलिए 8वां क्लास जो है बहुत बढ़िया से पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे देखिए 61 नंबर कह रहा है कि एक समचतुर्भुज के जो विकर्ण है वो 6 और 8 है, तो इसके प्रत्येक भुजा में निम्नलिखित। देखिए समचतुर्भुज का जो भुजा का सूत्र हमने क्या बताया था जी 1/2 √D1 का स्क्वायर जोड़ D2 का स्क्वायर बताया था। तो यहाँ पे 1/2 कर लेंगे √, D1 का जो मान है 6 है, D2 का मान 8 है, तो 6 का स्क्वायर और जोड़ 8 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा जी 1/2 आई √, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। तो ये कितना होगा जी 1/2 और 36 64 जो है 100 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा जी 1/2 और 100 का वर्गमूल जो है 10 हो जाएगा। तो 2 से कितना बार कटेगा जी 5 बार में कट जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन जो है सी हम लोग टिक आउट कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अंतिम 2 को सवाल है, तो 62 नंबर देख लीजिए। दो समरूप त्रिभुज ABC और PQ का परिमाप 36 और 24 है, तो PQ का मान 10 दिया तो AB बराबर है। तो अनुपात आप लोग निकाल लीजिए। 36 जो है परिमाप है और यहाँ पे 24 परिमाप है। यहाँ पे PQ का मान कितना दिया जी 10 दिया है, PQ का मान 10 और AP का मान को पूछा। ठीक है, ये भी अनुपात सही है, तो PQ का मान हम लोग 10 रख लेंगे। ठीक है, कितना रख लेंगे जी PQ का मान 10। यहाँ पे थोड़ा सा बात को समझिएगा ध्यान से, हम यहाँ पे लिख देते हैं स्पष्ट रूप से। ABC का जो परिमाप होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा, और जो PQR का परिमाप होगा, ठीक है, ये जो अनुपात बराबर होगा इसके भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, क्योंकि समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है जी समरूप त्रिभुज है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इधर जो है PQ हो रहा है, तो इधर नीचे PQ पहले का दूसरा का, तो उधर AB ऊपर में होगा। ठीक है, अब बस इसी का माप रखना है। तो यहाँ पे ABC का माप जो है 36 है और यहाँ पे PQ का माप कितना है जी 24 है। ठीक है, यहाँ पे AB का माप हमको निकालना है और PQ का माप यहाँ पे 10 दिया हुआ है, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, अब बस AB का मान निकालना है। तो देखिए बाटा के नीचे 10 है, तो ये कहाँ चल जाएगा जी इधर गुना में चला जाएगा। इसी को तो हल करना है। तो 12×3 = 36 और 12×2 = 24 है, 2 से 5 बार में कटेगा, यानी कि 5×3 = 15 हो जाएगा AB का मान। तो यहाँ पे 15 हम लोग टिक आउट कर देंगे। तो आपको जो है यहाँ पे खाली अनुपात देखना है, दूसरा कुछ नहीं देखना है। ये 6ठा चैप्टर मतलब अनुपात, यानी कि 8वां क्लास का पूरा उपयोग करना है। एक समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 4√3 है, तो समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल कितना होता है जी तो √3/4 A² होता है, लेकिन यहाँ पे क्षेत्रफल दिया है 4√3 दिया है, तो 4√3 रख लेंगे। तो यहाँ से A² का मान कितना होगा जी, तो देखिए 4√3। ठीक है, आज देखिए 4 नीचे है तो ऊपर जाएगा, आई √3 जो है ऊपर है, तो ये √3 नीचे आ जाएगा, तो √3 से √3 कट जाएगा। तो A² का मान कितना होगा जी 4 × 4 होगा।
ठीक है। स्क्वायर अगर इधर भेजते तो रूट चढ़ेगा, तो 2 को 4 का बदले कितना होगा जी, 1 को 4 निकलेगा, ठीक है। तो एक भुजा का मान निकल गया 4, ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। तो परिमिति पूछा है, तो परिमिति यानी कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग। तो यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है, तो ये 4 तो इहो 4 तो इहो 4, यानी कि तीनों भुजा बराबर होगा। तो 4 4 8 8 4 12 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन जो है ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ 63 क्वेश्चन जो है बिल्कुल समझ में आया है। अगर समझ में आया तो आप लोग का कीजिए जी सब्सक्राइब कर दीजिए तो इन चैनल को, और कच्ची साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, और मन करे तो अपने दोस्त को भी क्या कीजिए जी, शेयर कीजिए कि हाँ देखो झकास सर भी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आप लोगों से बस यहीं तक पढ़ाना चाहेंगे, और आगे 7वां चैप्टर का भी वीडियो जल्द आएगा, आप लोग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, धन्यवाद और बाय।